ओके। अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो लगभग 7 डेज है। आज 7वां दिन है हमारी कमांडो ट्रेनिंग का। और आज हम सीखने वाले हैं स्पेशली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड लास्ट मीटिंग में भी आपको सेल्स क्लोजिंग की कुछ टेक्निक्स आपको बताई गई थी, राइट? लास्ट सेशन जो मैंने लिया उसमें आपको सेल्स क्लोजिंग की टेक्निक्स आपको बताई गई, जिनको अप्लाई करके आप बेहतर तरीके से सेल्स क्लोज कर सकते हैं। आज फिर आपको बताया जाने वाला है कि किस तरह से आप सेल्स क्लोज कर सकते हैं। साथ में जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, रियल डाउट्स और वर्चुअल डाउट्स क्या होते हैं, ये आपको सब सीखने को मिलने वाला है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम सर को इनवाइट करना चाहेंगे आप सभी की डिजिटल अप्रोच के साथ में। आवर डायनेमिक लीडर, वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, वेरी नॉलेजेबल पर्सोना, ही इज none other than Mr. Roshan Singh Rajput sir. Most welcome sir. You are unmute now sir. सर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूवी भाई। और हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और दिसंबर की पहली तारीख को आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आ गई वो तारीख जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 1 तारीख से करेंगे वाले लोग, है ना? तो आ गई 1 तारीख। तो चलिए कोई नहीं। आज हमारी कमांडो ट्रेनिंग का आप मान सकते हैं 7वां पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हो सकता है किसी ने डे 1 से इसको अटेंड ना किया हो, बट आज का पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आपको आज समझ में आने वाला है। और जितने सारे लोग वीडियो ऑफ करके भारत देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, मुझे पता है आज संडे का दिन, दिन का 1 बज रहा है, तो वो क्या कर रहे होंगे वो मैं भी जानता हूँ। कुछ लोगों का एक जेन्युइन इशू हो सकता है, बाकी सब लोग मेरे हिसाब से आज संडे के टाइम पे घर पे फ्री ही हैं, बट स्टिल अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। इसका मतलब जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे भारत देश को आगे बढ़ाने में। और मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो बस मैं चाहूंगा अपने हंसमुख चेहरे यहाँ दिखाते रहें। ऐसा भी कोई आपने काम नहीं किया जिसके कारण आप मुंह नहीं दिखा पा रहे अपना, है ना? तो आप अपना मतलब खुशी खुशी रहना बहुत जरूरी है, नहीं? साथ में थोड़ी सी ये बताना चाहूंगा, लास्ट महीना है हमारे 2024 का, जिसके अंदर जिसके अंदर हम आ चुके हैं। और यही वो 30 दिन हैं जो 2024 को लेके चले जाएंगे। तो ठीक है, 11 महीने आपने क्या किया क्या नहीं किया वो मैटर नहीं करता, बट अगर ये 1 महीना हमने सही से यूटिलाइज किया तो बहुत बेहतरीन चीजें बन सकती है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है। और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी लाइफ में, आपको ग्रो करने में, बिजनेस को ग्रो करने में। क्योंकि जिसको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ गया वो परिवार को भी हैंडल कर सकता है, वो हस्बैंड को भी हैंडल कर सकता है, वो वाइफ को भी हैंडल कर सकता है, वो बच्चों को भी हैंडल कर सकता है, वो अपनी जिंदगी की हर एक चीज को हैंडल कर सकता है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जितने भी लोगों ने इस चीज को सीखा है वो बहुत आगे तक गए हैं सेल्स की दुनिया में। तो आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हम लोग बातचीत करेंगे। और लास्ट में कुछ सवाल जो आप लोगों के बिहाफ पे कलेक्ट किए गए हैं, ट्रेनिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जिसमें कुछ सवाल भी ऐसे रेडी किए गए हैं जो आपके गेस्ट आपको पूछते हैं, जिसका जवाब आप लोगों के पास में नहीं होता है, और फिर आप जवाब नहीं दे पाते हैं उनको, तो उसको लगता है कि नहीं आप कोई कमजोर हैं। तो उन लास्ट कुछ सवालों को भी तैयार किया गया है, उन सवालों के जवाब भी मैं आज आपको देने वाला हूँ। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि हर टाइम आपकी कोई लीडर, यस, हर टाइम पे आपकी कोई लीडर आपके साथ खड़े हों, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बस ये है कि लीडर जो आपको जवाब देना चाहते हैं, आपके गेस्ट को जवाब देना चाहते हैं, वो आपको सिखा देंगे। तो हो जाएगा। ट्रेनिंग आज प्रॉपर एक स्लाइड के माध्यम से रहने वाली है। और स्लाइड मैं आपके सामने रहूंगा, स्लाइड यूवी जी करेंगे, और मैं उन सारी चीजों के आपको चीजें सिखाऊंगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके इस बिजनेस का सबसे फाइनल, सबसे पावरफुल और सबसे ऐसा पॉइंट है जहां से आप इस बिजनेस के अंदर पैसे कमाने की शुरुआत करते हैं। तो जितने भी लोगों की इनकम बढ़ नहीं पा रही है, इनकम ग्रो नहीं हो पा रही है, उनके साथ लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत है। तो चलिए आज इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। और कोई भी इंसान सीट ना छोड़े, क्योंकि सीट छोड़ने के बाद दोबारा सीट ना मिलेगी, पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि 30 लोग बाहर बैठे हैं अभी, 30 लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं अभी। तो अगर आपने अपना नेटवर्क छोड़ा
तो फिर नहीं मिल पाएगा, आपको सीट नहीं मिल पाएगी आज की, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, हम स्क्रीन शेयर करना शुरू करते हैं। यूवी जी आप स्क्रीन शेयर करिए और हम लोग बातचीत करेंगे, और उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब आपको नहीं होंगे पता, तो मैं उन सारे सवालों के जवाब भी आज आपको देने वाला हूँ। और जब मेरी भाषा में आपको जवाब मिलेंगे और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, तो लोग बहुत इजीली आपके साथ शुरू करेंगे। कल मैं कुछ लीडर से मुलाकात कर रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि सर, हमें चीजों को सीखना है। तो अच्छी अच्छी कंपनीज के अच्छे अच्छे लीडर से कल मुलाकात हुई, तो वो लोग भी मानते हैं कि नहीं सर, यहाँ पर चीजें बन सकती है। तो अगर आप उनको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीजें हो जाएगी। चलिए, तो सेल्स क्लोजिंग आप लोगों के बीच में लाइव है और आपको स्क्रीन आपकी शो हो रही होगी, मुझे भी स्क्रीन शो हो रही है। सबसे पहली चीज, सेल्स क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम सीखने वाले हैं आज। ठीक है, मेक योर प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल, वो जो मैंने सिखाया था आपको, आपने अगर मेरी लास्ट ट्रेनिंग अटेंड की हो, सबसे पहले आपका जो प्रोस्पेक्ट या गेस्ट है ना, उसको कंफर्टेबल फील कर। कंफर्टेबल मतलब वो आपसे बात करने में डरना नहीं चाहिए। अगर सपोज आप एक बॉयज हैं या फिर वो एक गर्ल्स है, तो उसको एटलीस्ट आप कंफर्टेबल फील करवाएं, कि एटलीस्ट वो कंफर्टेबल का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अलग लेवल पे कंफर्टेबल फील कराएं, नहीं, आपको एक बिजनेस के वे में उसको कंफर्टेबल फील कराना है। और उसके लिए एटलीस्ट वो बंदा उस लेवल का माइंडसेट तो रखे चीजों को समझने का, इसलिए उसको कंफर्टेबल फील कराना है। कंफर्टेबल फील कराने के दो तीन तरीके। पहला, सबसे पहले उसकी एडमायर मतलब प्रशंसा की जाए। अरे सर, आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो बात करने का तरीका है, वो बहुत बहुत अच्छा है, या बहुत लाजमी है। तो थोड़ी सी एक जेन्युइन एडमायर कर दिया हमने उसको, एक जेन्युइन उसकी प्रशंसा कर दी हमने। उसके बाद में पॉइंट आउट ऑन सिमिलरिटीज, जो उसके अंदर है और आपके अंदर है उसको सिमिलर करना। वैसे नहीं धमाधम फेंके जाए आप, ऐसा नहीं, कुछ चीजें उसके और आपके अंदर सिमिलर होगी, उसको बताना। अरे सर, आप भी यहाँ से हैं? अरे मैं भी यहाँ से हूँ। अच्छा, आप भी हाउस वाइफ हैं? अच्छा, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं? अच्छा, मैं भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप भी ये करते हैं? अच्छा, हमारे भी ये रिलेशन में ये करते हैं। अगर सिमिलरिटीज आपने फाइंड आउट करवा दी, तो वो इंसान आपसे कंफर्टेबल हो जाता है। याद रखना, इस दुनिया के अंदर इंसान अपने जैसे इंसान को ढूंढ, कभी भी आप देखना, अगर एक गांव में कोई बारात उतरी है और उसमें अगर शराबी है, मजाल वो 400 लोगों में 10 मिनट के अंदर शराबी ना ढूंढे। 15 मिनट के अंदर वो इंसान ठेका ढूंढ लेगा, 10 मिनट के अंदर इंसान वो शराबी ढूंढ लेगा। हर इंसान अपने जैसे इंसान को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपने उसके अंदर सिमिलरिटीज दिखाई कि जैसा आप हैं, लगभग आपके और मेरे अंदर क्वालिटीज बिल्कुल सेम सेम सी है, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगी आपसे बात करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं जब किसी गर्ल से बात करता हूँ तो मैं क्लियर बोलता हूँ, ठीक है, आप मेरी छोटी बहन के जैसे, मैं आपके बड़े भाई का जैसा है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गर्ल्स ऐसे कंफर्टेबल फील हो जाती है ना। तो एटलीस्ट अगर आप किसी बॉयज से बात कर रहे हैं तो आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करवाएं, अदरवाइज कुछ एक डिस्टेंस मेंटेन करके आप उनको सिमिलरिटीज दिखाएं जहां से वो चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रशंसा करनी है और उसके और आपके बीच की समानताएं दिखानी है, ताकि आप लोगों की एक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सके और वो आपकी बात को ध्यान से सुन सके। नेक्स्ट करिए यूवी जी। तो फर्स्ट स्लाइड में ये चीज है। एंड सेकंड में, आस्क ओनली पॉजिटिव क्वेश्चंस, डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। हम लोग पता है क्या करते हैं, जब उसको प्लान दिखा दिया, फॉलो अप कर दिया, उसके बाद हमसे सवाल पता है कैसे पूछते हैं? अच्छा सर, आप ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फिर बोलता है नहीं। तो आपका तो मोए मोए हो गया, मोए 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 हो गया ना आपका तो, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा जिसका जवाब भी नेगेटिव आ सकता था। अच्छा, आप उनसे ये पूछ सकते थे, सर आप फोर्थ लेवल से शुरू कर रहे हैं या फिफ्थ लेवल से शुरू? सर आप फिफ्थ लेवल से शुरू कर रहे हैं या सिक्स लेवल से शुरू? अब इसके अंदर वो फिफ्थ बोले तो भी आप जीत में, और सिक्स्थ बोले तो भी वो आप जीत में। अक्सर पता है, सेल्स की दुनिया में सवाल ही जवाब निर्धारित करते हैं। दिक्कत पता है क्या, हम सवाल ही गलत पूछते हैं हमसे। अच्छा सर, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलेगा नहीं कर, मतलब मुंह पे तो नहीं बोलेगा आपको, मन में बोलेगा नहीं करूँ। अब कर लो उसका, अगले दिन फोन नहीं उठाएगा आपको। सवाल ही गलत पूछा आपने। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछने जिसका जवाब हाँ में भी आ सकता है और ना में भी आ सकता है। सवाल ऐसा पूछना है जिसका जवाब हेड आए तो भी आप जीत में और टेल आए तो भी आप जीत। सर 5 लेवल से शुरू करेंगे या 6 लेवल से? तो बोलेगा अच्छा इसमें ये भी होता है, इसका मतलब उसको पूरा समझ में नहीं आया, उसको दोबारा समझो। सवाल एकदम सटीक पूछना है, वो कहते हैं ना, सवाल ही जवाब है। अगर सवाल आपका करेक्ट है तो जवाब भी आपको आपके अनुसार मिलेगा। बट आप सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि जवाब फिर आपको अपने अनुसार नहीं मिलता है। तो डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। यस, नेक्स्ट। ठीक है, बी ए गुड लिसनर, लिसन फर्स्ट एंड डोंट रिप्लाई इमीडिएटली।
सबसे पहले उसको सुनना है। अगर आप अपने गेस्ट को थोड़ा सा सुनते हैं तो इसका दो फायदा होता है, वो खाली होता है। बहुत सारे लोग क्या है, अपनी अपनी रामायण गाना शुरू करते हैं, ये देखो ऐसा है, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन है, ये है वो है, ये प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है। वो पहले ही भरा हुआ है आदमी, एक गिलास भरा हुआ है, सपोज ये बोतल फुल भरी हुई है, और मैं इसके अंदर और पानी डालूं तो क्या होगा? पानी गिरेगा, डुलेगा ना, गिरेगा ना। अब चाहे मैं कितनी अच्छी क्वालिटी का उसमें पानी डालूं, नहीं, पहले मुझे बोतल को खाली करनी पड़े। तो इंसान खाली कब होता है? बोलकर। बेचारे को आज तक किसी ने सुना नहीं, 5 मिनट आप सुन लो। बट बहुत मुश्किल होता है ना किसी गेस्ट को सुनना, हम तो किसी की सुनना ही पसंद नहीं करते। तो थोड़ा सा सुनो, एटलीस्ट कम से कम उसको ये तो लगेगा ना कि अब मैं अपना दुखड़ा, मतलब किसी के सामने तो अपनी चीजें शेयर कर सकता हूँ, कोई तो मेरी बात को तवज्जो देता है। तो थोड़ा सुन लो, समझ लो, उसके बाद उसकी चीज का रिप्लाई। ऐसे नहीं आप ही ने एकदम, आप ही चालू हो गए रामायण लेकर, तो ऐसे कभी नहीं होगा, है ना। उसकी थोड़ी सी सुन लो, उसकी बात भी सुन लो, हो सकता है उसकी बात भी जेन्युइन हो। और अगर ठीक है आपको बात ऐसे नहीं लग रही, तो भगवान ने दो कान क्यों दिए? एक से सुनो, इसी से निकाल, इधर नहीं जाने देना, ये तो अच्छी चीजों के, ये वाला कान अच्छी चीजों के लिए, इससे सुनना है और इसी से निकाल। ठीक है, जाने दो, एटलीस्ट वो खाली हो जाएगा। तो आप जो उसको देना चाह रहे हो वो उसके दिमाग में तो जाएगा, बट वो पहले से ही भरा हुआ है, और आप उसके ऊपर से और डाल रहे हो तो वो खाली हो जाएगा, मतलब गिरेगा, आपकी बात उसके ऊपर पल्ले नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट, लिसन एंड डोंट रिप्लाई। दूसरा, लिसन देन अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो और आर्ग्यूमेंट से बचो। हो सकता है वो ऐसे बोल रहा है कि नहीं ये बिजनेस गलत है, ये सब फ्रॉड है। अब लगे कैसे फ्रॉड है, बता मुझे एक बार। आप उसके ऊपर दाना पानी लेके चढ़ जाओ कि साले मैंने तो 29,000 से ज्वाइन किया, तो कैसे फ्रॉड बता रहा है इसको? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखो, आज के टाइम पर मैं आपको बताऊं एक समझदार व्यक्ति कौन है। अगर दो मूर्ख लड़ रहे हैं ना इस बात को लेकर कि हाथी हवा में उड़ता है, तो समझदार वो है जो बोले बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, बिल्कुल हाथी हवा में उड़ता है। आज सुबह ही मैंने मेरी बालकनी से दो हाथियों को उड़ते हुए देखा। डोंट आर्ग्यू, बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करना। हो सकता है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, देखो दुनिया में कभी भी वो इंसान किसी को पसंद नहीं आता जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू काट कर सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं, उसको ऐसे बोलो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, आप सोच रहे ये फ्रॉड सिस्टम है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, मैं भी ऐसा ही सोची करती थी। बट जब मुझे इसके फैक्ट्स के बारे में पता चला, तो मेरी सोच में परिवर्तन आया। तो वो क्या सोचेगा, ये भी मेरे जैसा ही था, तो उसके बाद फिर वो आपकी बात को सुनेगा। क्यों? आपने उसको कंफर्टेबल फील करा दिया, फिर वो आपकी बात को तवज्जो देगा। अदरवाइज वो इस दिमाग को क्लोज करके बैठ जाएगा कि नहीं मुझे तो आपकी सुननी ही नहीं है। तो जो पहले आपका सामने वाला गेस्ट बोल रहा है उसको थोड़ा सा सुन लो, उसको थोड़ा सा खाली होने दो, फिर अपनी बात उस पर रखो। जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो भी सही है, आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं वो भी सही है। बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू को काट के अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना, और किसी भी चीज का आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आर्ग्यूमेंट करके बंदा हार जाओगे, मैं बोलता हूँ उसको आर्ग्यूमेंट जीत जाने तो बंदा आप जीत जाओ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बी इन ए एनर्जेटिक मोड। बहुत सारे रीडर से मेरी बात होती है, यस कैसे हैं सर? सर ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत सारे लोगों की तो ऐसी आवाज आती है, मतलब भगवान कसम ऐसा लगता है इन लोगों का कोई बैंक लुट गया हो, कि इनकी जिंदगी में कोई अकाल आ गया हो, कि पता नहीं इनकी लुगाई छोड़ के भग गई हो, कि इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भग गई हो, कि इनकी मम्मी ने इनको कूटा, मुझे समझ में नहीं आता, लोगों की आवाज ही नहीं निकलती। अब आप सोचिए, एक पर्सन जो आपके साथ कॉल पे, वो आपकी आवाज से ही आपको फील कर पा रहा है, उसने देखा नहीं है आपको, वो आपका एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा, बट आपकी आवाज में तो इतना दम होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों की आवाज में जोश नहीं होता, जूस होता है, जूस का बनाना शेक निकला होता है पहले से, है ना। तो बहुत सारे, हाँ सर, हाँ बताइए, हाँ, बहुत सारी आवाज में तो ऐसा रोनापन सा फील होता है ना। मैं तो वो गेस्ट सोचता है ये कब फोन काटे और मैं कब निकलूं यहाँ से। और कभी भी अपनी आवाज में जरूरत चीज को मत दिखाओ। मुझे पता है उसकी ज्वाइनिंग की आपको जरूरत है, उसकी ज्वाइनिंग होगी आपको पैसा आ जाएगा, बट जरूरत शब्द कभी फील मत, कभी नहीं। जहां जरूरत शब्द फील हो गया, सामने वाला है ना ज्वाइनिंग देगा नहीं, दान देगा आपको, दान। ले, ले मैं तेरे को 7,000 देता हूँ, ले मैं 14 देता हूँ, नहीं चाहिए ऐसा। उसको ये फील होना चाहिए सामने वाला भैया गिविंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड मतलब समझते हो ना। आप उससे पैसा लेने नहीं जा रहे, आप उसको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देने जा रहे। तो उसको ये फील होना चाहिए सामने वाला मेरी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमको ऐसा लगता है, पता है बहुत सारे लोगों का मैं जब फॉलोअप सुनता हूँ, तो मुझे उनकी आवाज में पता है क्या, मतलब उनकी बातों में कैसा फील होता है कि ये सामने वाले से पैसे लेने की बात कर। आप सामने वाले से पैसा ले नहीं रहे, आप उसको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे सर ये 7,000 कैसे देगा, 14,000 कैसे देगा, 50,000 कैसे देगा।
नहीं सर, आप उसको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, कुछ लेने नहीं जा रहे उससे। वो 7,000 यहाँ नहीं देगा, कहीं ना कहीं दुबई देगा, बट अगर वो इस सिस्टम में देगा तो कम से कम कमाने लायक तो बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका, कि आप जिंदगी में किसी से लेने नहीं जा रहे, आप उसको एक एक जिंदगी बनाने का मौका देने जा रहे हैं। आज आप सोचिए, आज के 5 साल बाद अगर हमारे साथ आज काम करने वाला कोई भी इंसान 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीने पे पहुंचता है, तो देखा 7,000, 15,000 बचा के पहुंच जाता कि वो 20 लाख रुपए महीने पे। बता दो मुझे एक बार, कौन से बिजनेस में 7,000, 15,000, 20,000 लगा के वो पहुंच जाता 5 लाख रुपए महीने पे? नहीं पहुंच पाता। बट आज यहाँ पहुंचेगा तो क्या आप उससे कुछ लेने जा रहे हैं या कुछ देने जा रहे हैं? तो गिविंग एटीट्यूड से बात। अब गिविंग एटीट्यूड का ये भी मतलब नहीं है एकदम छाती फुला के बोले सर ने बोला था एकदम दान देने जा रहे हैं हम, ऐसा भी नहीं करना है ना। थोड़ा सा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू गेस्ट। यस, तो एनर्जी और जोश होना चाहिए आपकी बात के अंदर। और वो कहते हैं ना, आप क्या बात बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप बात को किस ढंग से बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ढंग, जो तरीका है ना, वे ऑफ टॉकिंग, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब बात ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को आपसे बात करके अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि अगली बार आपका फोन उठाए तो उसके मुंह बन जाए, अरे यार ये फिर पकाएगा, फोन काट। आधे से ज्यादा लोग इसलिए फोन नहीं उठाते वो उसको आपकी बात पकाऊ लगती है, कभी नहीं। थोड़ा हंसी मजाक होते रहना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोगों के मुंह उतर रहे हैं मुझे देख के, अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा उनकी कोई क्लास लगा रहा हूँ कि क्या, मैं तो उनको सिखा ही रहा हूँ, बट स्टिल बहुत सारे लोगों के मुंह से उतर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो एनर्जी है ना, वो हमेशा माइनस में ही रहती है, प्लस में नहीं आ। फिर वो सोचते हैं हमारा बैंक अकाउंट प्लस में आ जाए, नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा। क्यों? आपकी एनर्जी के हिसाब से आपकी चीजें फ्लो होती है। तो आपकी एनर्जी रहती है हमेशा बेसमेंट के अंदर, टॉप फ्लोर पे नहीं रहती, बेसमेंट में रहती है, तो आपका रिजल्ट भी बेसमेंट में ही रहता है। ठीक है? तो एनर्जी मोड में हमेशा रहना है, हमेशा। मतलब अगर कोई इंसान सुबह 6 बजे भी आपसे बात कर रहा है तो आपके अंदर एनर्जी ऐसी होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो एक जुनून बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट, जस्ट फिगर आउट द क्वांटेंट। यस, आगे करिए। ये वही है, HR LR है। यस, EQ, IQ, LQ और HQ। बहुत काम का पॉइंट है, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था आप लोगों को। EQ, इमोशनल कंटेंट। ठीक है? इमोशनल कंटेंट मतलब उसके और आपके बीच में क्या समानताएं हैं। मतलब वो किस चीज को लेकर इमोशनल हो सकता है, अपनी फैमिली को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने भाई को लेकर, अपनी बहन को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, किस चीज को लेकर, उसका इमोशनल पॉइंट फाइंड आउट करिए। और इतना फाइंड आउट होगा जब आप उससे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि उसको जिंदगी में चाहिए क्या। अगर वो इमोशनल है तो उसको इमोशनल क्वांट के अंदर रखकर उसको ये चीजें बताने की, चलो आज हम इस बिजनेस को नहीं भी करते हैं तो जो ये सपना आपने अपनी जिंदगी में लिया हुआ वो कहाँ से पूरा होता हुआ दिख रहा है, बताइए आप मुझे। जो आप, जो आपने अपना घर बनाने का, अपनी गाड़ी लेने का, अपने लाखों रुपए महीना कमाने का, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने का, ये जो सपना आपने लिया ये कहाँ से पूरा होता हुआ दिख रहा है? कहीं से पूरा नहीं हो, कहीं से भी नहीं हो रहा। तो वो सोचेगा नहीं यार मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो उसका EQ टच करने की कोशिश करनी है। ठीक है? एग्जाम्पल फैमिली, यस, वही चीज है। इंटेलिजेंट क्वांटेंट, IQ, उसका IQ पता करें। अगर वो इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट मतलब समझ रहे हो ना, चीजों को तार्किक तरीकों से देखता है, कैलकुलेशंस वाला आदमी है, फैक्ट एंड फिगर्स पे यकीन करता है, इमोशनली नहीं है वो। तो उसको IQ कंटेंट के अंदर रखना है और उससे कैसे बात करनी है। उससे कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल क्या पूछने? ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं कि आपको इस बिजनेस पे भरोसा नहीं है, ये चीजें नहीं है, बट एक सवाल मेरा आपसे है। जो भी आज आप करंट प्रोफेशन में हैं, जो आज आप काम कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आज के 5 साल बाद आप उस प्रोफेशन में नहीं होते हैं तो क्या आपकी फैमिली फाइनेंशियली आपके बिना सेफ है? पूछिए एक सवाल सामने वाले से। कल को आप इस प्रोफेशन में नहीं रहते हैं, आपके आज के 5 साल बाद आपकी बीवी बच्चों को यहाँ से जिंदगी भर पैसा जाएगा? बताओ आप मुझे, आज जो आप कर रहे हो, क्या आज के 5 साल बाद आप इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या वो पैसा आपके परिवार को जाएगा? नहीं जाएगा। तो दिखाओ यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है। आज एक इंसान ने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर एसेट बिल्ड की है, तो कल को वो इस दुनिया में नहीं भी रहेगा तो भी उसकी फैमिली फाइनेंशियली सेफ है। टचवुड कभी ऐसा ना हो, बट उस परमात्मा की दया से अगर आज के 5 साल बाद भी मुझे कुछ हो जाए ना, मेरी जनरेशन को जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं होगी, इतना एसेट बना के रख दिया है मैंने, कभी जिंदगी में कमी नहीं होगी। हालांकि मेरी कमी पूरी नहीं की जा सकती मैं जानता हूँ, बट फाइनेंशियली उनको जिंदगी में कभी कोई कोई कमी नहीं होगी। क्यों? उतना एसेट अपने पास है ना यार। उनको क्या करना है, की तो देनी है बस। कि उनको पता है कहाँ रखी हुई है, बस ओपन करो, डॉलर निकालो, मौज करो आराम से। तो पूछिए उनसे कि कल को आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार सुरक्षित है, या फिर कोई आपके पास ऐसा मौका है जो कल आप इस दुनिया में ना रहें और आपके परिवार को रेगुलरली पैसा दे सके? है कोई ऑप्शन ऐसा? बताइए आप मुझे।
क्या होगा अगर कल को आप इस दुनिया में ना रहे? क्या होगा आपकी बीवी बच्चों का? क्या होगा आपके मम्मी पापा का? क्या होगा आपकी वाइफ का? बताओ, सोचा है आपने कभी? एक नौकरी को 20 30 40 हजार रुपए के लिए पूरा जीवन दे दिया, बट ऐसा सोर्स भी क्रिएट नहीं कर पाए कि कल को आप इस दुनिया में ना रहे तो आपका परिवार आपकी अनुपस्थिति में फाइनेंशियली सिक्योर है। सोचने की जरूरत है सर। इसलिए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं कि कल जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार सुरक्षित है, फाइनेंशियली सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित। समझ पा रहे हैं? सिक्योरिटी के बारे में, टाइम फ्रीडम के बारे में पूछिए। बहुत सारे लोग तो आजकल जिंदगी में संडे वाले पापा बन के रह गए हैं। संडे वाले पापा समझते हैं आप? सोमवार से शनिवार तो पापा है ही नहीं। क्यों? जॉब पे चले जाते हैं। बच्चा जब उठता है पापा जा चुके होते हैं। बच्चा जब सोता है शाम को पापा आते हैं, तो पापा तो देखे ही नहीं उसने। तो वो समझता है संडे वाले पापा। मेरे पापा कौन से पापा हैं? संडे वाले पापा, है ना? तो जिंदगी में संडे वाले पापा नहीं रहना, एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। संडे वाली मम्मी बन के नहीं रहना, है ना? टाइम स्पेंड कर सकें अपनी फैमिली के साथ। ऐसी टाइम फ्रीडम भी होनी चाहिए। एटलीस्ट लाइफस्टाइल, मैं नहीं बोल रहा आप लाखों करोड़ रुपए कमाएं, बट एटलीस्ट इतना पैसा कमाएं कि आप अपने परिवार के सुख में भी उनके साथ हैं, दुख में भी उनके साथ हैं। जैसे मेरी अभी एक लीडर से बात हो रही थी, वो अपने परिवार से 35 साल से दूर है। 35 ईयर्स। बोलते सर मेरा परिवार 600 किलोमीटर दूर है। मैं 3 4 महीने में एक बार जाके आता हूँ, एक दिन जाके आता हूँ ऑफिस। तो मैंने बोला सर कितना भी पैसा कमाया हो पर जिंदगी में परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। बोले सर मेरी गुड़िया देखते देखते 20 साल की हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। सोचो आप। तो ऐसा भी पैसा किसी काम का नहीं है। तो टाइम फ्रीडम के बारे में बहुत जरूरी है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अलावा भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, बट सबसे अच्छी बात ये है, ये बिजनेस आपको मौका देता है घर पर बैठकर पैसा कमाने। अभी जैसे मैं घर पे हूँ, अभी अपने करंट टाउन में अपने घर पे हूँ। अब कल को मेरी शादी भी हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है सुबह से किसका टिप्पण तैयार करना है। नहीं, बंदा घर पे ही रहेगा भैया, घूमता फिरता रहेगा और मस्त पैसा कमाता रहेगा। तो एटलीस्ट फैमिली भी उस चीज को लेकर सेफ है कि भैया पैसा भी कमा रहा है, टाइम फ्रीडम भी है, टाइम भी देगा और सब कुछ देगा। कोई टेंशन ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो टाइम फ्रीडम, लाइफ स्टाइल के बारे में आप उससे पूछिए, तो इन चीजों से सामने वाले का दिमाग बोलता है कि नहीं यार, मैंने तो किसी को अपनी जिंदगी 35 हजार रुपए में दान कर रखी है, 40 हजार रुपए में दान कर रखी है, और यहाँ तो मैं भाई, मैं अपने परिवार को, अपनी सिक्योरिटी छोड़कर, सब कुछ छोड़ के एक पूरा जीवन एक इंसान को दे दिया। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट IQ है, उसके अलावा फिर HQ या फिर LQ। पहले लॉजिकल। अगर वो इंसान लॉजिकल है, लॉजिकल है कि नहीं मुझे लॉजिकल चीजों को समझाओ, तो उसको लॉजिकल ये चीज समझाओ कि अगर इस दुनिया में बड़ा पैसा कमाना है तो आप बड़ा पैसा पावर ऑफ नेटवर्क के थ्रू ही कमा सकते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान को देख लीजिए, अकेला मेहनत करके कोई इंसान आज तक बड़ा नहीं बना। किसी को भी देख लीजिए, उसके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक नेटवर्क की पावर है जिसको वो यूज करके पैसा कमा रहा है। मुकेश अंबानी, रिलायंस का नेटवर्क है। धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया था। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है। हर दुनिया में जो इंसान आज अमीर और कामयाब है नेक्स्ट लेवल पे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एक नेटवर्क की पावर को यूज कर रहा है। विराट कोहली कामयाब है क्योंकि लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उसको केयर करते हैं, लोग उसको मानते हैं। शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड है क्योंकि लोग उसकी मूवीज देखते हैं। तो इसलिए आज वो, तो कहीं ना कहीं एक टीम और एक नेटवर्क की पावर को भी यूज कर रहा है ना। तो लॉजिकल उससे चीजें पूछो। लॉजिकल उससे पूछो कि ठीक है, आज एक इंसान इस बिजनेस को शुरू नहीं करता है तो क्या कर सकता है, क्या जिंदगी में है ऑप्शंस, आप उसके सामने रखो। जैसे मेरे अभी एक पर्सन से बात चल रही थी, तो बोलते सर क्या श्योरिटी है, क्या श्योरिटी है यहाँ पर 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करें तो जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। मैंने बोला दुनिया में आप मुझे श्योरिटी ला के दिखा दो आप। बैंक में रिजल्ट पता है कितना आता है? 50 हजार का 3 साल में 60 हजार। मैं यहाँ 50 हजार के 5 लाख बनने की बात कर रहा हूँ आपसे। लॉजिकल्स तो समझो यार, कैलकुलेशंस तो समझो आप। तो जो इंसान लॉजिकल है उसको एटलीस्ट उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से उससे बात करनी है, पावर ऑफ नेटवर्क उसको दिखाना है, और उसको ये पावर दिखानी है कि डिजिटल सिस्टम आज के 10 साल बाद कहाँ होगा। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का योगदान है और आज के 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ पर। उसको जब वो फ्यूचर समझ में आएगा तो लॉजिकल इंसान का दिमाग जो है ना लॉजिक्स पे काम करता है। उसको बोलने से कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, उसको लॉजिक समझ में आता है। तो अगर आप किसी इंसान को पहले फाइंड आउट करिए, वो EQ मतलब इमोशनल है तो उसको इमोशनली रूप से कनेक्ट करिए। अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसको आप कैलकुलेशन दे सकते हैं, मिलियनरशिप समझा सकते हैं, सिक्योरिटी समझा सकते हैं। अगर वो लॉजिकल है तो जो मैं बता रहा हूँ पावर ऑफ नेटवर्क समझा सके। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है वो आज के 6 महीने बाद, साल भर बाद की चीजों को देख पा रहा है कि नहीं देख। जैसे जितने लोग 2009 2010 में HQ मतलब HQ कैटेगरी में थे, हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन वाली कैटेगरी में थे, वो सभी लोग आज अरबपति बन चुके हैं। अरबपति, अरबपति। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 5 रुपए थी, 5 रुपए का एक बिटकॉइन। आज बिटकॉइन की कीमत है 84 लाख रुपीज का एक। मतलब अगर किसी इंसान ने 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते हैं, सिर्फ 100 रुपए, ओनली 100 रुपए के,
ऐसा नहीं है 2009 में लोग जमीनें नहीं खरीदते थे, गाड़ियां नहीं खरीदते थे, शादियां नहीं करते थे ना वहां भाई। उस टाइम पे भी 1 लाख 2 लाख का खर्चा होता ना, 100 रुपए के बिटकॉइन खरीद के रख दिए होते बस। तो ज्यादा नहीं, मोटा मोटा सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ और सिर्फ वो इंसान आज 17-18 करोड़ का मालिक, सिर्फ 17-18 करोड़। और इसको अगर 1 साल और होल्ड कर दे तो 50 करोड़ का, सिर्फ 50 करोड़, ओनली 50 करोड़। खर्च कितना? 100 रुपए। बट उस टाइम पे उन्हीं लोगों ने इन्वेस्ट किया जो HQ कैटेगरी में आते थे, जो चीजों को हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन समझते थे कि आज के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला। मैं HQ कैटेगरी के अंदर आता हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने जब अपनी एजुकेशन के साथ डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था तो मुझे HQ समझ में आया। मुझे ये समझ में आया था आज के 6 साल बाद गवर्नमेंट जॉब के क्या हाल होने। यस, आज के दो 2 साल बाद क्या हाल होने, क्या हाल होने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के। और आज के 1-5 साल बाद लाख रुपए कमाना कितना मुश्किल हो, ये कैलकुलेशन मुझे आज से 5 साल पहले से समझ में आ गई। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे इनकम करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोग HQ कैटेगरी में नहीं आते, बट जितने लोग HQ कैटेगरी में आते हैं ना, वो अगले 5 से 10 साल में करोड़पति अपने आप को बना चुके होते हैं, क्योंकि उनको आज 2024 में रहकर 2034 दिख रहा, 2034 दिख रहा होता है कि 2034 में दुनिया किस ओर मूव करेगी, 2034 में किस चीज का बोलबाला होगा, किस चीज का फ्यूचर होगा, वो सारी चीजें। और HQ कैटेगरी के लोग दुनिया में कहीं मात नहीं खाते, कहीं भी, क्योंकि वो चीज को आज देखकर शुरू नहीं करते, वो चीज को कल देखकर शुरू करते हैं। तो अगर आप HQ कैटेगरी में नहीं भी आते तो आप HQ कैटेगरी के लोगों की बात मानना शुरू करें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, सुनार का कचरा बनिए की बादाम से महंगा होता है। हमारे राजस्थानी में कहावत है कि जो सुनार का कचरा होता है ना, कचरा, वो भी बढ़िया के बादाम से महंगा बिकता है। समझ रहे हो ना? तो अगर सुनार जो ठोका पीटी भी करेगा ना, जो कचरा बनाएगा ना, वो कचरा पिघला के भी वो एक पेंडल बना के बेच देगा। जो सुनार की जो बनिए की दुकान होती है ना, उस पर टॉप चीज होती है बादाम, उससे भी महंगा बिकेगा वो। तो अगर आप HQ कैटेगरी में नहीं आते तो HQ कैटेगरी के लोगों की बात मानना शुरू करें, क्योंकि संगत ही रंगत है। अगर वो करोड़पति बना तो लखपति तो आप पक्का ही बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ हैं। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये बहुत जरूरी है। तो इस लेवल की कैलकुलेशन आपके पास उसको देनी आनी चाहिए। पर्सनल एश्योरेंस मतलब उनको ये बता सकते हैं कि आज से इस टाइम पहले मैंने शुरू किया था और मैंने अभी ये ग्रोथ हासिल की है, जहां से आप भी अगर शुरू करते हैं तो आप एक अच्छे से ग्रोथ हासिल करेंगे, कोई टेंशन। एक होती है ना एक वो कि यार मैं बैठा हूँ तो टेंशन मत ले, यार तेरा भाई बैठा है पीछे, टेंशन मत ले, है ना? बस, तेरा भाई बैठा है पीछे, टेंशन मत ले, तू बिंदास आराम से कर, मैं बैठा हूँ पीछे, बिंदास आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं। एक एक कॉन्फिडेंस वाली, कभी कभी जिंदगी में पता है क्या होता है, लोगों की लाइफ में कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है कि मैं बैठा हूँ तू कर, मैं बैठा हूं तू कर, तू टेंशन ना ले। तो अगर आप उनकी लाइफ में उस कमी को पूरी करेंगे, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए जो भी आप हैं, उनके अगर वो लाइफ को पूरा करेंगे तो एटलीस्ट वो इंसान डिसीजन लेने में हेल्प कर, उसको बोलेंगे तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं ना यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं कहाँ चला जाऊंगा दुनिया के अंदर, जब तक उस परमात्मा ने जीवन दिया है, सांसें दी है, जब तक तो यहीं रहने वाला, तो तू टेंशन काहे को ले रहा है। अब सोच, अगर मुझे ये श्योरिटी नहीं होती और मैंने शुरू नहीं किया होता तो क्या जिंदगी में मैं यहाँ तक पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। तो एक कॉन्फिडेंस उसको देने की जरूरत है आपको, एक बोलने की जरूरत है कि तेरे पीछे तेरा भाई बैठा, तू टेंशन ना ले, तू कर आराम से बिंदास, चीजों को समझ, चीजों को कर। ठीक है? तो एक पर्सनल एश्योरेंस आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? एक अच्छा कंफर्टेबल फील कराओ और उसको एटलीस्ट ये दिखाओ आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बाहर की दुनिया में क्या होने वाला है, और यहाँ अगर वो अपना थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट करता है तो यहाँ उसका जीवन कैसे हो सकता है। दिखाओ उसको 2026 2027 के अंदर बेरोजगारी किस लेवल पे जाने वाली। अगर वो जॉब कर रहा है तो क्या उसकी जॉब सिक्योर है कि नहीं है, देखो आप। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में किस लेवल का कंपटीशन आने वाला है, सोचो आप। आज के 5 साल बाद जब लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं बचेगी तो वो लोग या तो बिजनेस करेंगे या फिर प्राइवेट जॉब के अंदर जाएंगे। तो आज जो आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, आप आज आपकी जो वाइफ जॉब कर रहे हैं, आज आपके जो पापा जॉब कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो जॉब आज के 5 साल बाद भी उनके हाथ में बचने वाली। कोई श्योरिटी नहीं है, बिल्कुल श्योरिटी नहीं, बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। बस वही तब तक है जब तक कोई आपसे काबिल बंदा आपसे कम रेट में नहीं मिले। जिस दिन किसी प्राइवेट जॉब में किसी मैनेजर की सैलरी 40,000 है और 35,000 में मैनेजर जैसा काम करने वाला मिल गया, उसी दिन मैनेजर की छुट्टी मानना, उसी दिन मैनेजर मैनेजर साहब बेरोजगार हो जाएंगे, देख लेना। तो लाइफ का एक बैकअप रखना बहुत जरूरी है। और जब उसको समझ में आएगा कि यहाँ पर लाइफ का एक बैकअप तैयार किया जा सकता है जिंदगी के अंदर, तो वो इंसान 100% डिसीजन लेगा आपके साथ शुरू करने के लिए। एक कॉन्फिडेंस के साथ में आपको उससे डील करना है। राइट? नेक्स्ट, इफेक्टिव लॉस ऑफ डिले एंड इंस्टेंट कन्वर्जन। लॉस ऑफ डिले का मतलब ये होता है कि जैसे आप रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, राइट, जैसे आप रोज 1 2 3 4 लोगों को प्लान समझा रहे हैं,
तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव गेस्ट काउंटिंग है तो आप उसको दिखा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट के केसेस। जैसे मैं जो दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे कुछ पर्सनल गेस्ट आ रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी दो तीन पेंडिंग गेस्ट चल रहे हैं, तो अगर मैं जिन लोगों से बात करता हूँ मैं उन लोगों को ही बताता हूँ कि मेरे ये दो तीन पेंडिंग गेस्ट है, अगर इनसे पहले आपकी शुरुआत होगी तो ये लोग आपके डाउन में आएंगे, इसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और वो होता भी है। जैसे कल मैंने एक पर्सन को शुरू करवाया, उनके साथ में एक पर्सन और एंट्री की है, तो साथ में उनको वो प्रॉफिट भी मिला। अब वो इंसान जैसे ही वर्किंग करेंगे उस इंसान को भी प्रॉफिट आएगा और मुझे भी प्रॉफिट आएगा। तो इफेक्टिव लॉस ऑफ डिले अगर आप दिखाना जानते हैं, देखो दुनिया दो ही चीजों में काम करती है, या तो पेन में काम करेगी या गेन में काम, या तो कोई फायदा हो रहा हो या फिर कहीं दर्द हो रहा हो। तो अगर आप उसको ये बताने वाले हैं, अगर आपको ये अच्छे से बताना आता है कि यहाँ पर बिजनेस में कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है और नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, तो वो इंसान 100% आपके साथ इफेक्टिवली जल्दी स्टार्ट कर सकता है। वो पर वो कब होगा, जब आप रेगुलर बेसिस पे प्लान दिखाएं। अब जैसे रेगुलर आपके दो तीन लोगों से बातचीत चल रही है, दो तीन लोगों का प्लान शो कर रहे हैं, तो जब आपका कल जो गेस्ट आएगा तो उसको बोल सकते हो मैंने कल तीन लोगों से बात की है, उन लोगों का करने का सीन है, अगर आप पहले शुरू करते हैं तो आपकी आईडी पहले लगेगी, उनकी आईडी बाद में, और वहां से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है इस बात में। और लॉस ऑफ डिले सच भी है, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने पहले शुरू किया और प्रॉफिट नहीं कमा, बिल्कुल कमाया है शुरू। एक इंसान जो आपके नीचे आ रहा है वो एक इंसान नहीं है, एक पूरा नेटवर्क है। क्या पता उसके कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरे जैसा कोई पागल आदमी आपका इंतजार कर रहा हो, उस दिन तो बल्ले बल्ले मानो आप। जिस दिन कोई एक इंसान आपको लग रहा है कि यार ये इंसान क्या है, उसके उसके ही कोई कांटेक्ट में मेरे जैसा कोई पागल आदमी इंतजार कर रहा होगा, यार कोई मौका मिल जाए जिंदगी में उड़ा के रख देंगे, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो एटलीस्ट उसको लॉस ऑफ डिले इफेक्टिव तरीके से उसके, एक होता है हम लॉस ऑफ डिले बता देते हैं, लॉस ऑफ डिले उसके यहाँ उतारना, दिमाग के अंदर उतारना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ डिले अगर उसके दिमाग में उतर जाए तो वो 100% चीजों को जल्दी डिसीजन लेने की सोचेगी। बताइए नेक्स्ट, यूवी जी। लगातार नहीं बोलना है ना, स्पॉन्टेनियस मतलब बड़बड़ 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 है वो ना, 93.5 रेड एफएम चालू करके छोड़ दिया, एक होता है ना 93 पॉइंट, बहुत सारे लोगों का मैं फॉलोअप देखता हूँ वो 93.5 रेड एफएम की तरह चलते हैं, चालू हो गया रुक ही नहीं रहे। वो गैस सोच रहा साला ये फोन कब कटे, ये कान गर्म हो गया मेरा, फोन कटे और मैं भागू यहाँ से। अगली बार आपका फोन देख के ही नहीं उठाएगा वो, मतलब फोन अगर उसके हाथ में, बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि सर गेस्ट तो हमारा फोन ही नहीं उठाते। आप चेक करिए एक बार, कहीं आपके गेस्ट को आपका फोन देखकर मुंह पे ऐसे तो नहीं हो रहा, अरे यार ये फिर पकाएगा यार, अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपका फोन है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगर इंसान कंफर्टेबल है बात करने में तो उस तरीके से आपको बात करनी है कि उसकी भी चीजों को आपको जानना है, समझना है, देखना है। अगर वो समझेंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ जरूर कनेक्ट, बट अगर कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब कुछ चीजों को सुधार करने की जरूरत है, राइट। ये है। चलिए, मनी अरेंजमेंट इफ देयर इज इशू, अगर उसको पैसा अरेंज करने में कोई दिक्कत है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने का ये मतलब नहीं आप उसका गोल्ड बिकवा दें, है ना, पर्सनल लोन दिलवाते हैं आप उनको, जैसे बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा करते हैं, बट ये सबसे ज्यादा गलत है। बिल्कुल नहीं करना आपको ऐसा, आप उसको कम से शुरू करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं आप किसी को ब्याज पे दिलवा कर, किसी को ये करवा कर, उसका गोल्ड बिकवा कर बस ज्वाइन करना चाहिए कैसे भी करें, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना, स्ट्रिक्टली मना है, मेरी तरफ से मना है। आप उसको ये बता सकते हैं कि ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स में आप थोड़ा बहुत पैसा अपने लेवल पर कुछ अरेंज, क्योंकि यहाँ तो बिजनेस की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है ना कि इतने से शुरू करना। अगर उसकी अकॉर्डिंग टू फैमिली सिचुएशन आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस दीजिए और उसको शुरू करवाइए। बस आप उसको इस बिजनेस के बेनिफिट और नॉर्मल लाइफ के बीच का अगर डिफरेंस क्रिएट करने में आप माहिर बन गए तो 100% वो इंसान आपके साथ आ जाए। बहुत सारे लोग पता है क्या है, जो उसकी लाइफ चल रही है अभी उसके अंदर ये बिजनेस कैसे बेनिफिट हो सकता है और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको ये दिखना चाहिए आज के 5 साल बाद में अगर मैं अगर नॉर्मल जिंदगी में चलूंगा तो कहां तक पहुंचूंगा, और इस बिजनेस के साथ इस जिंदगी में चलूंगा तो कहां। अगर ये कैलकुलेशन देना आपको आ गया, और सिर्फ देना नहीं, कैलकुलेशन उसके दिमाग में फीड हो गई, उसको मन से ये फील हो गया कि नहीं मैं इस बिजनेस के अंदर अगर काम करूंगा या करूंगी तो मेरे साथ जिंदगी में जरूर कुछ बेहतर हो सकता है, वो इंसान आपके साथ आ जाएगा। ऐसा नहीं है पैसों की दिक्कत आपको नहीं थी, मुझे नहीं थी, थी हम लोगों को भी दिक्कत, बट स्टिल हम लोगों ने शुरू क्यों किया, क्योंकि हमको चीजें समझ में आ रही थी, हमको कैलकुलेशन समझ में आ रही थी। मैं एक सिंपल सी अगर देसी भाषा में अगर आपको मेरी बात बताऊं ना तो ध्यान देखिए, इधर इधर से देखिए। आपको जिंदगी में जो चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको जिंदगी में जो चाहिए, अगर आपने अपने गेस्ट को दिखा दिया कि वो आपके साथ मिल सकता है तो वो आपके साथ आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, आपको जिंदगी में जो चाहिए, मतलब आपके गेस्ट को जिंदगी में जो चाहिए,
अगर उसको ये फील हो गया कि वो यहाँ पर उसको मिल सकता है, वो इंसान अपने आप आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपको उसको कोई सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग के स्टार्टिंग में था, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर था, तो हमारे उस टाइम पे एक टारगेट आया था और मुझे एक ज्वाइनिंग की जरूरत पड़ रही थी, और वो उस टाइम पे ज्वाइनिंग 17,000 रुपये में हुआ करती थी। तो मेरे को 17,000 रुपये की एक ज्वाइनिंग, और एक लड़की ज्वाइन कर सकती थी, उस लड़की का नाम था कल्पना। ठीक है, हमारे जयपुर से ही थी, और मैं 15 दिन से उसको बैठ के समझा रहा हूँ। वो रोज आती थी, रोज रोती थी मेरे पास, भैया पैसा अरेंज ही नहीं हो रहा, क्या करूं भैया, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। और मैं उसको उस चीज का सॉल्यूशन दिया करता था। मतलब मैं उसके वर्चुअल डाउट के ऊपर काम करता था, रियल डाउट पे काम नहीं करता। तो उसके पास पैसा ही अरेंज नहीं हो रहा था, सारी चीजें ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। मैंने 15 दिन नहीं बेटा। फिर उस टाइम पे एक ग्रेट अपलाइन से मुलाकात हुई। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो उन्होंने बोला चलो गेस्ट को बुलाओ। तो गेस्ट आए, वो कल्पना को बुलाया मैंने, कल्पना हाँ एक बार सर मिलना चाह रहे। तो हम एक पार्क में बैठे हुए थे, तो सर ने उससे सिर्फ एक बात पूछी कि कल्पना जी आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो। एक सवाल, आप करना क्यों चाहते हो। तो उस लड़की ने कहा कि सर मुझे अपनी पहचान बनानी। उसके घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि जो मुझे दिखा रही थी वो था नहीं उसके साथ में रियल में। और मुझे, आपको करना क्यों ये बिजनेस। उसने बोला सर मुझे अपनी पहचान बनानी। तो सर ने बताया कि एक हमारा ऐसे एक इवेंट हो रहा है, 30,000 लोग दिल्ली के अंदर आईजीआई स्टेडियम में इकट्ठे हो रहे हैं, तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप ऑन स्टेज जा सकते हो। वो लड़की, उसके घर में पैसा नहीं था, उस लड़की ने अपने 10th के एसएसटी के टीचर से पैसा अरेंज करके अगले दिन शुरू कर लिया। अब मैं ये सोच रहा था, मैं 15 दिन से इसको समझा रहा हूँ कि भाई कर ले बहन, कर ले बहन, कर ले बहन, वो नहीं। अब मैं उसको थोड़ी ये सॉल्यूशन दे सकता था कि चल 10th में कोई एसएसटी का टीचर है, उससे जाके 17,000 रुपये ले ले, नहीं। हमारे सर ने उस पर काम किया, वाई क्यों, उसको करना क्यों है। वाई किया, हाउ अपने आप आ गया। तो अगर आप गेस्ट के वाई पे फोकस करते हैं कि उसको इस बिजनेस में आना क्यों है, और इस बिजनेस में आने से उसको क्या प्रॉफिट हो सकता है, तो वो इंसान हाउ अपने आप का, पैसा अपने आप अरेंज कर लेगा। आपको नहीं पता उसको कहां से उसके पास अरेंजमेंट हो। अगर उसको वाई क्लियर कर दिया आपने कि उसको जिंदगी में यहाँ पर क्या मिल सकता है, वो 100% 100% आ जाए। ठीक है, की पॉइंट इन योर माइंड, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। यस, टाइमली फॉलोअप होना चाहिए। फर्स्ट फॉलोअप आफ्टर पीपीटी। बहुत सारे लोग क्या है, वीडियो दिखा देते हैं फिर अगले दिन फॉलोअप कर रहे हैं, कभी ज्वाइनिंग नहीं है। जब लोहा गर्म होता है ना, तभी लोहे को आकार दिया जाता है। बहुत सारे लोग आज वीडियो भेजेंगे, कल फॉलोअप करेंगे, फिर बोले सर हमारा गेस्ट तो हमारा फोन ही नहीं उठाता। क्यों उठाएगा भाई, आपने उसको नेगेटिव होने का भरपूर समय दिया है। आधी अधूरी जानकारी उसको वीडियो में समझ में आई, फिर आपने उसको भरपूर एक रात का समय दिया नेगेटिव होने का, और इसी बीच में उसको कोई मिल गया कोबरा, मंडोला रे डोला रे डोला रे डोला, उसको डस गया। फिर आपका गेस्ट बोलता है मुझे तो नहीं करना है, मेरे भैया मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मना कर रही है, मेरी लुगाई मना कर रही है। यही होता है, क्योंकि आपने एक भरपूर समय दिया उसको नेगेटिव। नहीं, आप उसको प्लान दिखाइए और पूरा क्लियर करिए। अगर आपको उसको थोड़ा समय देना भी है तो उसको पूरा एटलीस्ट प्रोजेक्ट तो क्लियर होना चाहिए। आधा अधूरा दिमाग में था उसके, और उसको कोई मिल गया, कोई ज्ञानी भैया, ये ज्ञानी भैया मिल गए, अरे तू भी यही करने वाली है, ये तो मैं भी कर चुका हूं, इसमें कुछ नहीं होता, गया गया आपका बंदा, फोन ही नहीं उठाया, हो सकता है नंबर भी ब्लॉक मार दे, क्योंकि आपने एक भरपूर समय दिया उसको नेगेटिव होने का। ऐसे कभी नहीं होता। प्लान दिखाइए, ऑन द स्पॉट उसको सारी चीजें क्लियर करें, ऑन द स्पॉट उसको सारी चीजें क्लियर करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस बंदे से प्लान दिखाने के बाद बात नहीं हो सकती, मैं बोलता हूं उस टाइम के लिए उस प्लान को कैंसिल कर दीजिए, नेक्स्ट डेट लीजिए। प्लान देखने के बाद अगर हिंट विंट आप उसका कॉल पे फॉलोअप नहीं ले सकते, मैं बोलता हूं आप उसको वीडियो ही मत भेजिए, कल भेजिए, बिल्कुल कल भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लान देखने के बाद दोबारा आप उसको कॉल पे ये प्लान नहीं समझा सकते, मत भेजिए वीडियो, गेस्ट खराब हो जाएगा। 99% केस में ज्वाइनिंग नहीं है, 1% कोई जेन्युइन बंदा हो तो आ सकती है, अदरवाइज नहीं। रीजन, एक भरपूर समय दिया आपने उसको नेगेटिव होने। आप अगर उसको सटीक जानकारी देंगे, उसके बाद वो नेगेटिव नहीं हो, बिल्कुल नेगेटिव नहीं। क्यों, उसको वीडियो से भी जानकारी मिली और आपसे भी जानकारी। तो एक सटीक जानकारी देनी है, तो फर्स्ट फॉलोअप तुरंत वीडियो देखते ही हो जाना चाहिए। सेकंड फॉलोअप 48 घंटे के बाद में होना चाहिए। और ये सारी सक्सेस स्टोरीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए टूल, है ना। और फॉलोअप के अंदर इन सारी चीजों का बात ध्यान रखना होता है जो स्क्रीन पे आपके सामने है अभी। मेक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं। नहीं, कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। बहुत सारे आज अदर कंपनीज में ऐसे ऐसे टेब लेवल पे लोग हैं जो मेरे टच में हैं अभी। एक बंदे को कल शुरू करवाया है मैंने, वो एक बहुत अच्छी कंपनी में एक बहुत अच्छे पोस्ट पे,
और वो मेरे साथ जनवरी के अंदर से, जनवरी से टच में, वो मेरे साथ जनवरी से टच में। और कल परसों के दिन ही, हाँ, कल उसको प्लान दिया, आज ही उसको ज्वाइन करवाया। वो एक पर्सन के थ्रू था हमारे रेफर, उनको उनके नीचे ज्वाइन हुआ है। अब मतलब वो गेस्ट मुझे रेफर देकर भी भूल, बोले सर वो जनवरी वाला। मैं हाँ वही जनवरी वाला बंदा। बोले सर अभी तो दिसंबर चल रहा है, आप अभी तक टच में हो उसके। मैंने बोला भाई मेरे पास लिस्ट बनी हुई है अलग अलग से, आप गेस्ट को भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। रीजन पता है क्या है? क्योंकि आपको नहीं पता ना कब कौन सा बंदा आकर कब बिजनेस के अंदर आग लगा जाएगा, आपको नहीं पता है। वो इंसान पिछले 10 महीने से मुझे कंटिन्यूअसली देख रहा है, मेरी ग्रोथ को देख रहा है, हर छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। आज उसके बिजनेस में कुछ अकाल पड़ा, उसने बोला यार अपन कॉल पे बात कर सकते हैं। बोले बस अब आया उठ पहाड़ के नीचे, आजा बेटा। लगाया कॉल, लपेट दिया 1.5 घंटे में पूरा का पूरा, ऊपर से नीचे पूरा ही लपेट दिया। वो एक अच्छी पोस्ट पे है, मेरे को ओपन तो नहीं करूंगा बट अच्छी पोस्ट पे है। हम 1 लाख रुपए की इनकम के साथ हमको ओपन, ठीक है, तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो एक अपने गेस्टों की लिस्ट अलग से आपको बना के रखनी है, पेशेंस रखना है, बिजनेस में हड़बड़ाहट नहीं करनी है। बोलते ना आज ज्वाइन हो जाएं, बहुत सारे लोग पता है इस बिजनेस में कैसे आते हैं, आज भर्ती हो जाए और कल मिथुन चक्रवर्ती हो जाए, आज भर्ती हो जाए और कल ही मिथुन चक्रवर्ती हो जाए हम तो, है ना बोले। तो वो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता भाई बहन, कहीं नहीं होता ऐसा, कहीं नहीं होता। आप चाहो आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, कहीं नहीं होता। हाथ में सरसों दुनिया में कहीं नहीं होती, हर चीज में समय लगता है, पेशेंस लगता है। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं, कॉलेज की डिग्री को मिलने में 3 साल का समय लगता है ना, फर्स्ट ईयर को कंप्लीट होने में 1 साल। अब आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, अपने टीचर को बोलो जुलाई में पढ़ के ले, अगस्त में मेरा एग्जाम ले ले और मेरे 1 साल पास कर दे, कर देगा क्या वो? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। डिग्री 3 साल में बनती है, मतलब 3 साल में बनती है। तो यहाँ भी चीजों को बनने में समय लगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि, अब देखो ये है ना, सबका स्ट्रगल टाइम अलग अलग होता है। वरुण धवन भी बॉलीवुड में कामयाब है, वो फर्स्ट मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हिट हो गया। और वहीं पर आप 19 साल एक बंदे को देख लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, 19 साल बॉलीवुड में स्ट्रगल किया है, वो भी काम। तो सबकी सक्सेस स्टोरी अलग होती है, स्ट्रगल स्टोरी अलग होती है। डोंट कंपेयर एनीथिंग, किसी से कंपेयर नहीं करना, उसकी मंजिल अलग है। वो कहते ना, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। तो मेरे को किसी से कंपैरिजन नहीं करना। देखो वो कहाँ चला गया, वो कहीं भी गया हो भैया, कब कौन सा खेल बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आज कोई इंसान कितना भी आ गया, कल आपके नीचे कोई एक रॉकेट आ गया, शटाक देना बिजनेस उड़ा के ले जाएगा, 3 महीने में पता भी नहीं चलेगा। बट आप उस चीज में कंटिन्यू लगे रहें। यस, हैव पेशेंस, डरना नहीं है, नो से बिल्कुल नहीं डरना है, नो मतलब नेक्स्ट वन। 4 के रूल काम करता है इस बिजनेस में, के। कौन मिलेगा नहीं पता, कब मिलेगा नहीं पता, कहाँ मिलेगा नहीं पता, कैसे मिलेगा नहीं पता, मिलेगा जरूर, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर। आप करते रहिए। SW4 रूल, some will not, so what, someone will waiting for you। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कोई और आपका इंतजार कर रहा है, नेक्स्ट करते जाओ। और जो नेक्स्ट करते जा रहे हो उनको छोड़ते मत जाओ, एक लिस्ट बनाओ और पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट के अंदर उसको रखो। यस, नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। अब आएगा मजा, ये अब वो सवाल आने वाले हैं जो गेस्ट आपके पूछ पूछ के आपका खून पीते हैं ना, जिसका जवाब आपके पास नहीं है। सीख लेना आज और कॉन्फिडेंस के साथ कॉपी पेस्ट कर देना, सारा काम हो जाएगा। यस, सबसे बड़ी बात, रियल डाउट। रियल डाउट आपको क्या करना है, लोगों के रियल डाउट के ऊपर काम, गेस्ट के रियल डाउटों के ऊपर काम करना है। रियल डाउट सिर्फ 3 होते हैं। पहला, मैं इस कंपनी या इस प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं, पहला सवाल ये होता है सामने वाले के, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, आपको इसको ये क्लियर करना। अब इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ये होगा कि आपको उसको इस प्रोजेक्ट की श्योरिटी देगी। कैसे, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, जब उसको ये समझ में आएगा तो वो समझ जाएगा। दूसरा, मैं आई ऑन ट्रस्ट यू, हाउ मैं आई ट्रस्ट यू, मैं कैसे आप पे विश्वास कर सकता हूँ। तो आप उसको बता सकते हो कि इस बिजनेस में सपोर्टिंग सिस्टम काम करता है, और अगर आज आप हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं तो अगर आप एक बड़ी इनकम नहीं कमाएंगे तो कल आगे चल के हम भी एक बड़ी इनकम नहीं कमा पाएंगे। तो उसको जब ये समझ में आएगा कि यार ये इंसान मेरे को इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ है, तो वो उस इंसान पे विश्वास कर सकता है। तीसरा, मैं आई ट्रस्ट ऑन प्रोसेस दैट आई विल ग्रो, मतलब मैं इस प्रोसेस पे कैसे यकीन कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा। तो फिर उसको एग्जांपल दे सकते हो कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस के अंदर आए हैं और एक बड़ा पैसा कमा पाए। तो 3 डाउट है, पहला, मैं इस कंपनी पर विश्वास कैसे करूं, मतलब इस प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं, मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, और अगर मैं इस प्रोजेक्ट में आ जाऊं तो क्या मैं पैसा कमा पाऊं। अगर ये 3 डाउट आपने किसी के क्लियर कर दिए तो वो 100% ज्वाइन हो जाएगा। और तीनों डाउट में एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ में आप अगर उसको डील करेंगे वो 100% आपके साथ शुरू करेगा।
आप सिर्फ उसके अंदर भरोसा दे पाए। क्या ट्रांसफर करना है? एक गेस्ट, एक लीडर को एक गेस्ट के अंदर एक भरोसा ट्रांसफर करना, एक भरोसा कि यस, इस दुनिया में सब लोग कर पाए हैं तो आप भी कर सकते हैं। जिस दिन आप मैंने शुरू किया था, मैं आप ही के जैसा, जब मैं वहां से यहाँ आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। अगर ये भरोसा आपके गेस्ट के अंदर ट्रांसफर हो गया तो वो 100% आपके साथ आ जाएगा। और कोई नहीं होता ये पैसों की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं। कोई जेन्युइन केस आ सकता है सर, बट एक इंसान अरेंज कर सकता है अगर उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है थोड़ा बहुत, क्योंकि अपन कोई 30,000 तो ले नहीं रहे उससे, या फिर कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जो उसको परेशान होना पड़ेगा। अपने बजट के अकॉर्डिंग वो शुरू कर सकता है, बाद में चीजों को अपग्रेड कर सकता है। तो ये वाली चीज है, राइट? ये चीज है। यस, नेक्स्ट यूवी जी। ठीक है। देखता हूँ, सोचता हूँ, करना तो है ही, बताता हूँ, ऐसे गेस्ट बोलता है तो इमीडिएटली रिवर्स क्लोजिंग करनी है। रिवर्स क्लोजिंग क्या होती है? रिवर्स क्लोजिंग उनको बोलते हैं ठीक है आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा कि अगर हम इस बिजनेस को नहीं करते हैं तो हमारे पास ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो सारी चीजें आपने मुझे बताई। आपको एक अच्छा घर लेना है, बच्चों का फ्यूचर सेव करना है, इनकम की श्योरिटी चाहिए, एक अच्छी इनकम करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार को हेल्प करना है, तो मत करिए इस बिजनेस को, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आपकी जिंदगी में ये सब हो सकता है? ऐसे क्या तरीके हैं जिससे जिंदगी में हेल्प हो सकती है? तीसरा क्या बोला एक, कि मैं इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर। पहला सवाल गेस्ट के मन में क्या होता है? मैं इस प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं। दूसरा सवाल होता है मैं आप पर विश्वास कैसे करूं। तीसरा, क्या मैं यहाँ पर ग्रो हो पाऊंगा, पैसा कमा पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा, जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। ये तीन चीजों का अगर आप उसको भरोसा दे सकते हैं तो वो आपके साथ। ठीक है, ये चीज है। तो बस आज फ्यू क्वेश्चंस जो आप उनसे पूछेंगे कि अगर हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं तो क्या हमारे पास ऐसे रास्ते हैं जहां से हम जिंदगी में ये सब चीजें हासिल कर सकते हैं। यस, स्पोकन ऑब्जेक्शन। इसके अंदर जो सबसे काम की चीज है वो एक है ट्रिपल एफ लगा। ये बहुत सटीक तरीके से करता हूं मैं। ट्रिपल एफ, अगर आपको ट्रिपल एफ लगाना आ गया, फील फेल फाउंड, उसकी सिचुएशन को फील करो, उसको ये फील करवाओ कि बिल्कुल आप जैसा सोच रहे हैं मैं भी बिल्कुल वैसा ही सोचता हूँ। फिर अपना रास्ता बताओ कि मेरे साथ में ये हुआ था, मैंने ये सॉल्यूशन निकाला। तो ट्रिपल एफ लगा के आप उसको 100% एक अच्छी डायरेक्शन में गाइडेंस दे सकते हैं। ट्रिपल एफ, ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ड, फाउंड। सबसे पहला उसकी सिचुएशंस को फील कर, उसके बाद उसको ये महसूस कराना है कि भाई और बहन तू जैसी थी, जैसी है, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह रही। बट फिर मुझे ये रास्ता मिला कि यार अगर इसमें जिंदगी में नहीं करेंगे तो देखो अपन ऑलरेडी अनमेरिड गर्ल्स हैं या गर्ल्स हैं या हाउस वाइफ है, जिंदगी में कामयाब होने के रास्ते कितने हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जॉब कर लेंगे। ठीक है, एक बार जॉब कर लोगे, कल को जिस घर में जाओगे वो घर जॉब ही नहीं करने देगा, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? फिर कैसे सपने पूरे होंगे? फिर किसी को हिसाब किताब देना पड़ेगा, ये कहाँ 10,000 रुपए खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, है ना? तो नहीं। दूसरी चीज, जिस परिवार से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आपका खुद का परिवार, उसको कैसे सपोर्ट कर, पूछो उससे ये वाला सवाल। एक लड़की से, मैं तो अगर किसी, मतलब अगर एजुकेटेड किसी गर्ल से बात कर रहा हूँ, अनमेरिड किसी गर्ल से बात कर रहा हूँ, तो एक ही सवाल, क्या आज आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कल आप अपने परिवार में चले जाओ तो अपने इस परिवार को भी मदद कर सकते? अगर है तो बताओ। आपके परिवार ने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, बहुत बड़ा किया, सरकारी नौकरी लगाई, कल को सैलरी का मजा कौन उठाए? ससुराल वाले। तो बेचारे इन परिवार की क्या गलती है, इनको क्यों डिस्पोजल बनाया आपने? इस्तेमाल करें और फेंकें। यही हुआ ना? तो अगर एक बच्ची शादी से पहले अगर कामयाब होती है तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात कि वो अपने इस परिवार को भी आगे बढ़ाएगी और उस परिवार को भी आगे। 1 लाख रुपए महीना आता है, 50,000 इधर देगी, 50,000 इधर देगी, और उसको कोई मायका लाल बोलने वाला भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड है। आया समझ में? इसलिए जितनी भी हमारी बहनें हैं हमारे साथ में, बहनों हाथ जोड़कर विनती है, कमा लेना, बिल्कुल कमा लेना। अगर नहीं कमाया ना तो आप समझ जाओगे क्या ही बोलो। यस, ये कुछ सवाल हैं। यूवी जी, एक एक सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत जरूरी है, और क्योंकि ये मेरे को थोड़ा जूम करके देखने में परेशानी होगी, कि मुझे भी लगता है मुझे भी 4 आंखों की जरूरत है। मैं नहीं, नहीं नहीं, मैं योगा करूंगा, मैं 4 आंखें नहीं लगाऊंगा, बेकार लगती है वो तो। ठीक है, यस यूवी जी आप पूछ सकते हैं। पैसों की दिक्कत है, ओके, बहुत सारे लोगों के सामने ये सवाल आता है।
अब इस सवाल पे बात करेंगे हम। अब तक हो गई ट्रेनिंग, अब दूंगा मैं आपको जादू मंत्र। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले दूंगा जहां से बंदों को तुरंत गर्दन पकड़ के ज्वाइन करवाया जा सकता है ना। सबसे पहली चीज, एक इंसान बोलता है पैसों की प्रॉब्लम है, क्या बोलता है? मनी प्रॉब्लम। अच्छा मैं स्क्रीनशॉट लूं क्या इसका? कोई एक इंसान स्क्रीन को ऑफ कर लेगा यार, एक सेकेंड। यस हाँ, जूम कर लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। पहला सवाल आता है, पैसों की दिक्कत है। कितने लोगों को ये रिप्लाई आज तक सुनने को मिला है कि सर गेस्ट बोलते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अरे सर पैसा तो कर लें, पैसा ही नहीं है। पैसा, कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ उठाना चाहेंगे कि हाँ सर, ये गेस्टों का ये वाला सवाल बहुत ज्यादा आता है कि बोलते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है शुरू करने के लिए। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल। आपका गेस्ट बोलता है आपको पैसों की प्रॉब्लम है और आप मान जाते हैं, है ना? मान जाते हैं ना आप? अच्छा एक बात मुझे बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। आप उसका फॉलोअप लेने गए थे या अपना फॉलोअप करना? पहले ये बताओ। उसने आपका फॉलोअप कर दिया? वो जो रबड़ की गोली आपको देना चाहता था वो दे चुका है सफलतापूर्वक। उसने बोला पैसा नहीं हो रहा बात। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है। जैसे कोई एक गेस्ट है, कोई भी एक गेस्ट मान लीजिए, कोई एक गेस्ट मान लीजिए, मुझे वो बोलता है सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरा सिर्फ एक सिंपल था कि मेरे पास एक कार है और उसकी कीमत है अभी 12-15 लाख रुपए के आसपास, और मैं वो कार सिर्फ 20,000 रुपए में आपको दे रहा हूँ अभी की अभी। सही सलामत है, कोई कमी नहीं है। आरसी मेरे नाम है, इंश्योरेंस मेरे नाम है, टकाटक गाड़ी है, सिर्फ 16-17 हजार किलोमीटर चली है, और मेरी कुछ मजबूरी है जो मैं उसको दे रहा हूँ, उसका मालिक मैं हूँ, जिम्मेदारी मैं देता हूँ सब कुछ, और मैं सिर्फ 20,000 रुपए में दे रहा हूँ आपके गेस्ट को, या 30,000 रुपए में दे रहा हूँ, सिर्फ 30,000 रुपए में। तो आपका गेस्ट क्या बोलेगा? नहीं नहीं मेरे पास तो पैसा ही नहीं, छोड़ो गाड़ी छोड़ो, ऐसे बोलेगा आपका गेस्ट? या फिर कहीं से भी जुगाड़ करके ले लेगा पैसा? कहीं से भी ले आएगा ना 30,000 रुपए। क्यों? कार खड़ी है भैया, छोटी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी है एकदम। मतलब अगर कोई इंसान में बैठे उस गाड़ी में तो लगेगा 20 लाख रुपए की गाड़ी है भैया, और मैं कितने में दे रहा हूँ? सिर्फ 30,000 रुपए। अब आपका गेस्ट क्या बोलेगा? छोड़ देगा या गाड़ी ले लेगा? बस मुझे इस सवाल का जवाब। छोड़ देगा ना? छोड़ देगा, पक्का छोड़ देगा? ले लेगा, कहीं से अरेंज करके ले लेगा। क्या बात कर रहे हो, पैसा तो था ही नहीं उसके पास अभी। पैसा तो था ही नहीं ना उसके पास। बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तो उसके पास पैसा था ही नहीं, कहां से आ गया 30,000 रुपए? क्योंकि उसको उसका प्रॉफिट दिखा। आप उसको अपना प्रॉफिट ही नहीं दिखा पाए उसको, इसलिए वो बोल रहा है पैसों की दिक्कत है। मैं यूवीजी को बोलता था, खैर अब तो नहीं बोलता, कि यूवीजी अगर मैं अपनी पे आ जाऊँ ना तो सड़क चलते भिखारी को भी ज्वाइन करा सकता हूँ। अगर जो कटोरा लेके भीख मांग होता है उसको ओवर टाइम में भीख मंगवाऊंगा और उसको ज्वाइन करूँ, मैं अगर अपनी पे आ जाऊँ। सच बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ सोच लिया ना मैंने कि इसको ज्वाइन करवाना है, तो मैं बोल रहा हूँ ओवर टाइम में भीख मंगवाऊंगा उसको रेलवे स्टेशन पे, वो ज्वाइन करेगा। या 4 लेवल से ज्वाइन करे, बिल्कुल ज्वाइन करेगा। पता है क्या? अगर आप सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते, वो नहीं ज्वाइन करे। अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया, वो ज्वाइन कर ले। अच्छा गाड़ी वाला एग्जांपल तो चलो बड़ा हो गया, एक पर्सनल एग्जांपल लेते हैं। जो गेस्ट बोलता है ना पैसे नहीं है हमारे पास, तो मैं देखो मैं थोड़ा कंफर्टेबल करके फिर उससे ये सवाल पूछता हूँ, पैसा नहीं है ना सर? बोले हाँ सर बिल्कुल नहीं है। मैं पक्का नहीं है ना? बोले सर बिल्कुल नहीं है पक्का। बोले चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल है बस। आज आपके कॉलेज की फीस भरने की लास्ट डेट हो, या आपके बच्चे की कॉलेज की फीस भरने की लास्ट डेट हो, अगर जमा नहीं होगी तो उसका नाम कट जाएगा, उसका 1 साल खराब हो जाएगा। पैसा आ जाएगा क्या? ये फिर साल खराब करवा देंगे अपने बच्चे का या अपना? पैसा आ जाएगा या साल खराब करवाएंगे? जवाब दो। जितने लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं भैया, ऑन कर लो वीडियो, मैं भी बैठा हूँ आपके सामने ही। कर लेंगे अरेंजमेंट, करेंगे कि नहीं करेंगे? साल थोड़ी खराब आनेंगे, तो कहाँ दिक्कत है पैसे की? चलो यहाँ भी दिक्कत आ रही है पैसे की, चलो एक सवाल हो। सपोज आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, थोड़ा चालू रास्ता है, और जो आपका गेस्ट बोल रहा है पैसा नहीं है, एक बढ़िया सी कार वाले ने उसको ठोका, बढ़िया तरीके से ठोका, और वो उछल के गिरा 200 फुट आगे, मतलब 100 फुट आगे जाके गिरा, और उसका पैर टूट गया। भगवान ना करे टचवुड कभी ऐसा हो। और हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने बोला अभी 3 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो ये पैर काटना पड़ेगा। तो गेस्ट क्या बोलेगा? अरे सर पैर काट दो, पैसा कहाँ है अपने पास? पैसा वैसा नहीं है अपने पास। पैर कटवा देगा ना? पक्की बात बताओ, आपका गेस्ट पैर कटवा देगा कि नहीं कटवा? कटवाएगा कि नहीं कटवाएगा? नहीं कटवाएगा। ओके। तो 3 लाख रुपए 1 घंटे में कहां से आएंगे? पैसा तो है ही नहीं उसके पास। पैर कटवा लेना चाहिए, नहीं कटवा लेना चाहिए उसको? बोले नहीं डॉक्टर साहब आप तो पैर काट दो मेरा, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है।
कहीं से भी अरेंज कर लेगा, कहीं से भी। इसका मतलब पता है क्या है? उसको जो जिंदगी में प्रॉफिट चाहिए, आप उसको दिखा ही नहीं पाए मेटाफोर्स में वो प्रॉफिट उसको मिल सकता। क्योंकि अगर बात सच में पैसों की होती तो वो ना स्कूल की फीस भरता, ना ही मेरी कार खरीदता, ना ही अपने पैर का ऑपरेशन करता। बट जब एक इंसान को समझ में आता है ना कि यहाँ से मेरी जिंदगी दांव पे लगी, जब उसको यही फील कराना है, यार जब हम पैसा हॉस्पिटल में अपने आप को ठीक करने के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं, तो यार अपना और अपने परिवार का जीवन बनाने के लिए पैसा अरेंज नहीं कर सकते, वो भी जिंदगी में एक बार, वो भी अपने बजट के अकॉर्डिंग। और फिर मेरा जवाब, 29,000, 14,500 या जिससे भी आप शुरू करवाते हैं, इसको बीच में रखिए। पहला केस आप करेंगे, दूसरा केस आप नहीं करेंगे। दो ही केस है। पहला केस ध्यान से सुनिएगा, पहला केस आप करेंगे, दूसरा केस आप नहीं करेंगे। पहला केस मानते हैं कि करेंगे। अच्छा, करने से क्या क्या फायदे हैं वो तो मैंने आपको बताई सही, क्या क्या प्रॉफिट है। नहीं करने से ठीक है, मत करिए आप, बचा लीजिए अपना 14,000, 20,000, 30,000, जितने से वो शुरू कर रहे हैं। बट एक सवाल है मेरा, कितने दिन आप इस पैसे को बचा लें? क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है ना, तो इंसान का सबकॉन्शियस माइंड जगता है। कितने दिन आप इस पैसे को बचा लें? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर? ये पैसा खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, जो पैसा खर्च हुआ कपड़ों में, दवाइयों में, घूमने फिरने में, उस खर्च हुए पैसे से कितनी कमाई आई? जीरो। बट अगर उसी पैसे को खर्च ना करके एक सही जगह पर इन्वेस्ट किया, तो लाइफ टाइम कमाई का ऑप्शन है कि नहीं, जिंदगी बनाने का ऑप्शन है कि नहीं? अब आप देख लो किस चीज में ज्यादा वजन है, बाकी आप समझदार। खत्म है सामने वाला इतने में तो, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल दिया, बंदा खत्म है, कुछ बचा ही नहीं, उसके अंदर खाली हो चुका है वो। दूसरा सवाल है, टाइम नहीं है। ओके, अंबानी जी बन गए, ये टाइम नहीं है इनके पास। देखो, आपको यहां से एक चीज समझ में आ जाएगी, अगर कोई गेस्ट बोले ना टाइम नहीं है, तो आप उसका फाइनेंशियल सिचुएशन जानने की कोशिश करो कि वो पैसों में किस रूप में है। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन उसका अच्छा है, मतलब वो पैसों वाला है, तो एक बार के लिए हम मान सकते हैं उसके पास टाइम नहीं। बट अगर वो पैसों से भी गरीब है और वक्त से भी गरीब है, इसका मतलब वो खामखा आदमी है। तो उसका नाम है मिस्टर खामखा। कि उसके पास देखो, एक बात बताओ, एक रूल है, अगर पैसा है तो टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। टाइम नहीं है तो पैसा होना चाहिए। अब उसके पास टाइम भी नहीं और पैसा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो खामखा है, वो मिस्टर खामखा, खाली आदमी है वो, कोई मतलब नहीं है उस आदमी का। देखो, दुनिया में पता है टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकाल लेता है एक इंसान। जैसे मैं आपको बोलूं, एक बहुत बिजी इंसान है, पढ़ाई को लेकर बिजी इंसान है, एक चीज, उसकी एक बढ़िया सी सुंदर सी गर्लफ्रेंड बनी। अब वो ऐसे थोड़ी बोलेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है गर्लफ्रेंड से बात करने का। या नई नई शादी हो जाए उसकी, नई नई शादी हो जाए, या नई नई सगाई हो जाए उसकी, भैया रात को 2 बजे भी लगा रहेगा ऐसे करके, इधर कान दर्द हो जाए तो इधर लगा। मतलब एक इंसान को टाइम पता है कब देना होता है, जब उसको समझ में यहाँ आ जाए, समझ में कि उसको टाइम क्यों देना है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में 24 ही घंटे सभी के पास है, एक भिखारी के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे। बात डिसाइड करते हैं कि हम उस 24 घंटे का यूटिलाइजेशन कैसे करें। अभी नई नई किसी की सगाई हो, है, 5-5, 6-6 घंटे फोन पे लगेंगे, आपने खाना खाया? नहीं नहीं, आप पहले खाना खाओ, फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं खाना खाऊंगा। करता ही है ना? देता है ना 5 घंटे उसके पीछे? देता कि नहीं देता? आपके घर में सब्जी क्या बनी है, हमारे तो ये बना है, नहीं होता क्या काम? नई नई, जितने लोगों ने नई नई अरेंज मैरिज, लव मैरिज की, उनको पता हो। देता है ना इंसान, टाइम देता है कि नहीं देता? क्योंकि वहां पर उसको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मेरे काम की चीज है भाई, प्रॉफिट समझ में आ रहा है। तो अगर आपके गेस्ट को बिजनेस के अंदर प्रॉफिट समझ में आएगा ना, तो वो टाइम निकाल। ऐसी बात नहीं है मेरे पास कोई अलग घड़ी नहीं है, 26 घंटे नहीं मिलते मुझे जिंदगी में। मुझे भी वही 24 घंटे मिलते हैं जो आपको मिलते हैं और जो आपके गेस्ट को मिलते हैं। उसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना है। अगर उसको ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस करना क्यों है, टाइम कहीं से भी निकाल। और ऊपर वाले ने, उस परमात्मा ने इस इंसान को इस दुनिया में ऐसा बनाया है कि जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे फ्री हो जाएं फिर कुछ कर लें। कभी नहीं होगा ऐसा। एक चीज खत्म होगी, दूसरी चीज लग जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी लग जाएगी। कभी भी आप फ्री नहीं हो सकते। आप देखना, कभी सड़क के भिखारी को देखना, या कोई कचरा बीनने वाले को देखना, उसके पास भी टाइम नहीं है। वो भी किसी ना किसी चीज में लगा हुआ है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जिंदगी में पूरा फ्री हो जाए उसके बाद आप किसी काम को कर लें। कभी नहीं। अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चली गई ना कि इस बिजनेस में मुझे फायदा है, वो अपने आप टाइम निकाल लेगा। कभी भी आप उसका टाइम निकलवा नहीं सकते कि उसका शेड्यूल बनवाए कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं। उसको समझ में आएगा ना यहाँ से 1 लाख रुपए महीना आ सकता है, तो अपने आप टाइम निकाल लेगा वो। चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा आधे घंटे कम, वहां से टाइम निकालेगा। टाइम पास जहाँ करता है वहां से का टाइम निकालेगा। कैसे भी टाइम एडजस्ट करेगा कर।
सुबह 9 से रात को 9 बजे तक जॉब करने वाले इंसान को भी 14 दिन में 1 लाख रुपए कमवाया है मैंने। सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक फोन बंद रहता था उस इंसान, और रात को 9 से 12 काम करते थे हम लोग, और 14 दिन की इनकम 1,02,000 रुपए। 14 दिन की इनकम। क्योंकि मैंने सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को उठाया डायरेक्ट कि सर देखो जिंदगी ऐसी है, ये नहीं बोल सकते टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं 9 से 12 देता हूँ ना आपको टाइम, करवाओ मेरे से बात आप लोग। 14 दिन के अंदर हमने उनके 4-5 लोगों को, तीन चार लोगों को प्लान दिखाया डेली, 25-30 लोगों में से 5 लोगों को ज्वाइन कराया, उनसे सुनते से 1 लाख रुपए इनकम शट्ट देना 14 दिन के अंदर। क्योंकि मैंने सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को उठाया। आप सामने वाले के कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के साथ खेलते रहते हो, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। सोच कर पूछ कर बताता हूँ, ये जवाब वही लोग देते हैं जिनको खुद क्लियर नहीं। अगर सामने वाले को खुद क्लियर हो जाए ना, जैसे एक लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए, तो ना वो घर वालों से पूछेगा ना किसी से पूछेगा, मुझे तो ये चावा है, मैंने चावा है मतलब चावा ही है। तो मान के चलो कोई चीज समझ में आ जाए, जैसे किसी एक इंसान को कोई स्ट्रीम समझ में आ जाए कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये मुझे ये जॉब करनी है, तो फिर वो किसी से नहीं, वो करेगा मतलब करेगा भाई उस काम को। और जो लोग बोलते हैं पूछ कर बताता हूँ, ये वो लोग हैं जिनको खुद समझ में नहीं आई सारी। वही वाली बात है। या तो उसका ये डाउट रह गया है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं, या फिर उसका ये डाउट रह गया है कि मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, या फिर उसका ये डाउट रह गया है कि उसको ग्रोथ नहीं दिख पाएगा। ये 3 डाउट आप क्लियर कर दीजिए किसी के, सामने वाला अपने आप आ जाएगा। मूल मंत्र है 3। आप मुझे दूसरी कंपनी का प्लान दिखा रहे हो, मैं ये कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी नहीं कर सकता, तो शादी कर ले इस कंपनी से, एक काम कर, शादी कर ले इस कंपनी के मालिक से। बोले नहीं, शादी भी नहीं करेगा वो मेरे से, तो फिर देखो मैं आपको एक चीज बताऊं क्लियर, अगर कोई इंसान बोलता है ना आप मुझे कोई दूसरी कंपनी, बोले हम दूसरी कंपनी का प्लान नहीं दिखा रहे, पहले तू अपने आप से एक सवाल पूछ, इस दुनिया में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया क्यों है? पैसा कमाने आया है ना, पैसा कमाने आया है ना। तो जब तुझे मेटाफोर्स आपके दिए गए टर्नओवर का 60% पैसा एक बार में दे सकता है, और वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए तू 20 लाख का टर्नओवर देगा, तब 1 लाख आएगा, और तुझे यहाँ 1.5 लाख के टर्नओवर पे 1 लाख रुपए आए, तो तुझे यकीन नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई ना, भोले बाबा मंदिर में है तो भोले बाबा है, और सांप के रूप में आपके घर में आ जाए तो भोले बाबा नहीं है वो? नहीं है क्या भोले बाबा? मंदिर में भी तो जल उन्हीं को चढ़ा के आते हो ना। हर हर महादेव प्रभु सुन लेना, प्रभु सुनने आ गए घर में, सुनने आ गए, थोड़े दिन पहले हमारे घर में भी आए थे, ये लंबे सारे एकदम, मैंने हाथ जोड़े फिर चले गए। लंबे सारे आए थे, बहुत लंबे सारे। वो सावन के पहले सोमवार के दिन आए थे, तो वो मैं जा नहीं पाया था महादेव से मिलने, तो वो घर पे मिलने आ गए थे मुझसे। तो मेरा नजरिया क्या था, महादेव मिलने आए हैं। अब मैं थोड़ी बोलूंगा सांप आया हुआ है, वो नहीं भैया, महादेव आए हैं मिलने। तो बस क्लियर बात है ये, समझ पा रहे हो आप बात को? तो जब गेस्ट को ये चीज समझ में आएगी ना कि यार यहाँ पर पैसा कमाना है, और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो ये सवाल नहीं आते फालतू के उसके। ठीक है। पहली वाली कंपनी में पैसा लगा दिया, अब नहीं बचा पैसा, सब पैसा खत्म हो गया है। अरे मेरे भाई, सच बता, पैसा खत्म हो गया है, मम्मी की कसम खा, एक बार, एक बार मम्मी की कसम खा जा, मैं मान। बहुत सारे लोग होते प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे तो अब हम ज्वाइन करेंगे, देखो एक बात बताओ, पैसा खत्म हो गया ना, सच्ची बात पक्की बात, पैसा खत्म हो गया ना। अच्छा परिवार में आज अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो अपन को तो उनको मरने के लिए छोड़ना ही है ना, क्यों? पैसा तो खत्म हो ही गया अपने लिए। कहाँ है हमको दवाई दिलाने का पैसा अपने पास? पैसा थोड़ी है अपने पास। उनको बोलो यमराज जी आ जाओ ले जाओ, क्यों? हमारे पास तो पैसा ही नहीं है उपचार कराने का। एक इंसान को यहाँ समझ में आ गई ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो ये सब फालतू के सवाल है, ये उठाओ उसका ये। जिस दिन उसके दिमाग में ये फीड करा दिया ना कि यहां से जिंदगी में कुछ बन सकता है भाई, ये सब फिजूल के सवाल है, सब। आप इनके जवाब देते देते थक जाओगे। 50 दोगे, वो 100 जवाब सवाल और तैयार कर लाए। यहाँ फोकस करो उसके, कि मेरे भाई इसके बिना जिंदगी कैसी होगी और इसके साथ जिंदगी कैसी होगी, डिफरेंस दिखाओ उसको लाइफ, कि आज के 5 साल बाद विदाउट मेटाफोर जिंदगी कैसी होगी और विद मेटाफोर जिंदगी कैसी होगी। अगर आप ये उसको फील करवाने में सफल हो गए, उठा लिया आपने फिर तो। कल मैंने जिस लीडर को उठाया, वो लीडर उस कंपनी में एक अच्छे लेवल पर है, मतलब अच्छा पैसा कमाया उसने। और मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी, मैं भाई कमाने भी आया हो या फिर बचाकर कुछ बनाने भी आया हो? बंदा हिल गया एक बार में। बोले यार मैंने पैसा कमाया तो है, पर कमा के किया क्या? बोले वहीं कमाया, वहीं का वहीं खर्च हो गया। तो फिर कमाया क्यों? फिर उसको मेटाफोर्स दिखाया, फिर उसका दिमाग खुला। अभी थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग में उठा लेंगे उसको अपन। मैं यहाँ फोकस करता हूँ। गेस्ट का अगर ये उठा लिया ना आपने, ये काम हो गया। मेन यही है, सीपीयू यही है, बचपन में पढ़ा था ना, मस्तिष्क हमारे दिमाग, मस्तिष्क हमारे शरीर का कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर पे, कंप्यूटर को पकड़ो आप बस,
ये पूरी बॉडी को संचालन करता है। इसको फोकस करो, उसका उसका ये क्या है, और ये उसको नहीं करने का उसको नुकसान दिखा दो, और करने का उसको फायदा दिखा दो, अपने आप आ जाएगा, अपने आप, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। पैसे के बदले क्या मिलेगा? लड्डू मिलेंगे। लाडू की तरफ से बनाए हुए लावणे मिलेंगे, लावणे, हमारे राजस्थान में बोलते हैं लावणे। लावणे मिलेंगे यहाँ पर, और क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं उधर तो हम ज्वाइन कर रहे थे, तो उधर तो हमें प्रोडक्ट मिल रहे थे, इधर हमें क्या मिल रहा है बताओ तो सही। उनको सिर्फ सिंपल सी बात बोलो, प्रोडक्ट लेने आए थे इस बिजनेस में या पैसा कमाने आए? सवाल पूछो उनसे। प्रोडक्ट लेने आते तो वही तुम्हारी कंपनी का 1100 रुपए का टूथपेस्ट अमेजोन पे 400 रुपए मिल रहा है, वहां से ले लेते। काय को 30,000 रुपए खर्च किया उधर जाकर? प्रोडक्ट लेने आए थे कि बिजनेस करने आए थे? वो बोलेगा बिजनेस करने आए थे। तो भैया डायरेक्ट बिजनेस से डायरेक्ट पैसा मिल रहा है ना, आपको क्या दिक्कत आ रही है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, वहां तो प्रोडक्ट भैया जो 30,000 दिया ना, 10,000 का भी प्रोडक्ट नहीं है वो। होलसेल में खरीदेगा तो और सस्ता मिल जाएगा मैन्युफैक्चरर से। समझ में आया? यहाँ क्या कर रहा है एक इंसान, जो इंसान यहाँ पर 14,000 29,000 से शुरू कर रहा है, वो यहाँ पर मेटाफोर्स के डिजिटल स्पेस का मालिक बन रहा है। लाइक जैसे आज आपको कोई जमीन खरीदनी हो, तो उस जमीन का क्या दोगे आप? पैसा दोगे, राइट? वैसे ही आप मेटाफोर्स के वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर स्पेस परचेज कर रहे हो, जिस स्पेस से लाइफ टाइम आपको कम्युनिटी बिल्डिंग पर रेंटल इनकम आएगी, उसका पैसा आप दे रहे हो यहाँ। मतलब जैसे आप जमीन खरीदते हो ना, वैसे ही आप डिजिटल स्पेस में खुद की जमीन खरीद रहे हो, खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। समझ रहे हो ना? जिसके अंदर जैसे आपके 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट जो भी आप खरीद रहे हो, वहां से आपको लाइफ टाइम एक पैसिव इनकम आए, इसके लिए आप पैसा दे रहे हो। अब जिस इंसान ने वहां 30,000 रुपए दिया, प्रोडक्ट खा पी के खत्म, उसके बाद क्या हुआ? कोई नहीं आएगा फिर? राधे राधे करो बैठ के वहां पर, ताली पीटो बैठ के वहां पर, नहीं होगा कुछ भी। बट यहाँ पर इंसान एक बार अगर शुरू करता है और उसकी कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, तो उसको एक बहुत अच्छी इनकम आएगी। आया समझ में? पहले भी इनकम करवाने के लिए बोला गया था, हाँ तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो एक काम करो ना यार, ये तो वही वाली बात हो गई कि हमारे साथ पहले धोखा हो गया, इसका मतलब हम कुछ करेंगे ही नहीं। ये तो वही वाली बात कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में किसी की शादी हुई, अब उसकी लड़की अच्छी नहीं आई, और उसका तलाक हो गया, अब मोहल्ले में किसी की दूसरी शादी होगी, मतलब दोबारा जिंदगी में किसी की शादी नहीं करने देंगे। क्यों? शादी के बाद तलाक ही तो हो जाता है, क्योंकि मोहल्ले में एक ने तलाक हुआ था ना, एक के साथ तलाक। आपके मोहल्ले में किसी लड़के की शादी हुई, उसकी लड़की अच्छी नहीं है, और उस लड़के का तलाक हो गया, तो वो दुनिया में पता है क्या ढिंडोरा पीटेगा? अरे भैया मैंने भी शादी करी थी, लड़की बढ़िया नहीं आई, शादी मत करो आज के बाद, सब कुंवारे रंडवे बन के रहो आराम से। तो क्या वो ये सही बोल रहा है? सही बोल रहा है क्या? उसकी गलती थी, उसका क्या नाम से, उसकी कुछ गलतियां रही होगी, इसलिए दुनिया में हर लड़की खराब नहीं होती, दुनिया में हर लड़के खराब नहीं होते। अपवाद हर जगह पर है, ऐसी बात तो है नहीं। समझ में आया? तो उसको सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है, पहले जो बोला गया था मुझे नहीं पता, और मैं यहाँ तुझे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो यहाँ खुद कैलकुलेशन समझ। यहाँ 5 ज्वाइनिंगों पे इंसान को 45,000 रुपये आता है। 5 ज्वाइनिंग आज लगा, 45,000 अभी ले जा, अभी के अभी ले जा। आया समझ में? समझ रहा है बात को? तो यहाँ बोल नहीं रहे, सीधा पैसा आ रहा है। और बाकी तुझे नहीं यकीन है तो इसकी कैलकुलेशन समझ ले भाई, कैलकुलेशन समझ ले। अगर कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी तो आराम से शुरू कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग के लिए पैसा भी लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर बाबा रामदेव के प्रवचन चल रहे हैं, तो यहाँ पर फ्री में सारा काम हो जाता है ना। स्वाहा स्वाहा करना है बस। हमारे राजस्थानी में कहावत है, पता है क्या? बोले पकोड़े ना तेल में ही तलते हैं, थूक में नहीं तलते। तुम चाहो थूक दो और पकोड़े तल लो, नहीं तलते, तेल में ही तलते हैं। तो कुछ चीजों के लिए चीजें लगती है। हाँ, यहाँ पर आपको उस पुरानी चीजों की तरह पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको शुरू करने की जरूरत है। बाकी दुनिया में नथिंग इज फ्री। जो ऑक्सीजन आज आपको फ्री में मिल रही है ना, हॉस्पिटल में इसी ऑक्सीजन का पैसा लगता है मेरे भाई, पैसा। और लोगों ने दिया है, 2-2 हजार रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर का 60-60 70-70 हजार दिया है कोविड के अंदर। तो इसको आप अपने बजट के अकॉर्डिंग शुरू कर सकते। किसी को गलत जानकारी नहीं देनी, ऐसे नहीं बोलना कि नहीं नहीं पैसा नहीं लगता, या ऐसा कुछ गलत नहीं, फिर आप बोलोगे सर वो तो सुन के ही भाग जाएगा। वो आज भी भागना था, वो कल भी भाग, वो कल पूरी चीज समझ के भाग जाएगा, आपका टाइम तो बचेगा कम से कम। क्लियर बोलो। यस, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको शुरू कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये जो सारी चीजें है ना, वो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर, आपके अंदर कितना भरोसा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, और आप अपना भरोसा उसके भरोसा उस तक ये भरोसा कितना ट्रांसफर कर पा रहे हो। कितना भरोसा ट्रांसफर कर पा रहे हो, अपने अंदर से कितना भरोसा आपके अंदर ट्रांसफर कर पा रहे हो।
तो इसकी पहली कंडीशन क्या है, आपके अंदर भी तो भरोसा होना चाहिए सिस्टम को लेकर। आधे से ज्यादा लोग तो खुद ही डाउट में काम कर रहे हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये कर लो। हो गया तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी तो जैसी चल रही है, हस्बैंड रोटी तो लाके दे ही देंगे, चल जाएगा। बहुत सारे लोग तो बैकअप में जी रहे हैं, वो लोग कभी पैसा नहीं कमा पाए, कभी नहीं कमा पाएंगे इस बिजनेस से। हो सकता है 10 20 50 हजार 1 लाख रुपए कमा ले, बट एक बहुत बड़ी इनकम कभी एंजॉय नहीं कर। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर ही चीजें क्लियर। वो कहते हैं ना, अगर एक गाड़ी का फ्रंट शीशा हमें धुंधे तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती, शीशा साफ करना पड़ेगा फिर। तो जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है हम परेशान हो। क्यों? क्योंकि ये क्लियर नहीं। जिस दिन ये क्लियर होगा ना, उस दिन टेंशन नहीं। यहां से माइंड करना, यहां से गेम समझना सीखो आप। जिसने यहां से गेम समझ लिया वो खेल कर। जो यहीं से कमजोर है, शारीरिक कमजोर हो चल जाएगा, मानसिक कमजोर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को आप? ये क्लियर रखना है बस। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा। आपको इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना भरोसा है, और भरोसा डेवलप होता है नॉलेज से, ज्ञान से। जैसे मैं आपको बोलूं, 10 + 10 कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है 10 + 10? 20 होता है ना? अच्छा मैं बोलूं नहीं 20 नहीं होता, 40 होता है, तो क्या आप मेरी बात मान जाएंगे? अच्छा सारे लोग अनम्यूट होके बोले कि नहीं 10 + 10 40 होता है। तुम, तो आप क्या बोलेंगे? तुम सब मूर्ख हो चुके हो, तुम सबने दारू पी लिया आज। तुम सब पौवा पढ़ा के बैठे हो यहाँ पर। 10 + 10 20 ही होता है। अच्छा ये भरोसा कहाँ से डेवलप हुआ आपके अंदर कि 10 + 10 20 ही होता है, 40 नहीं होता? क्योंकि ये चीज आपने बचपन से पढ़ी है, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में गई हुई है, वो भरोसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया हुआ है। इसलिए अगर पूरी दुनिया एक तरफ होके बोले ना 10 + 10 40 होता है, आप बोलोगे तुम सब सठिया गए हो, तुम सब पागल हो गए हो। 10 + 10 20 ही होता है। क्योंकि ये भरोसा है आपके ज्ञान से, जो ज्ञान आपने बचपन से लिया, और वो ज्ञान आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। तो अगर मेटाफोर्स की पूरी नॉलेज अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन में चली गई ना, तो काम हो जाएगा। अब ये पता है क्या होता है अवचेतन मन? एक होता है चेतन मन, जो आपसे बात कर रहा है, और एक होता है अवचेतन मन, जो आपको हर चीज को डिसीजन रखता है। और जो चीज एक बार अवचेतन मन में चली गई, वो लाइफ टाइम कभी डिलीट नहीं। प्रूफ करके दिखाऊं? बचपन से आप लोगों ने सुना होगा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए, सबकी पसंद निरमा। ये मुझे कौन सी क्लास में याद करवाया गया था? कौन से टीचर ने याद करवाया था मुझे ये? किसी ने याद नहीं करवाया, बट मुझे ये क्यों याद है? क्योंकि मैंने इसको इतना देखा, इतना सुना, इतना देखा, इतना सुना, इतना देखा, इतना सुना कि याद हो गया। तो अगर आप मेटाफोर्स को इतना देख रहे हो, इतना सुन रहे हो, इतना देख रहे हो, इतना सुन रहे हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो फिर कोई नहीं ला सकता आपको मेटाफोर्स। बट अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन से पूछो, तेरे को भरोसा है मेटाफोर्स को लेकर? और तेरे को नहीं है तो पहले तू अपने अंदर भरोसा ले, तब किसी और को भरोसा दे सकता है। आया समझ में? तो यहाँ जो चीज फिट हो गई ना एक बार, उसके बाद तो गेम हो जाएगा। घर वाले अगेंस्ट है इन सब के, वो नहीं करने देते। सच बताओ, पक्की बात बताओ, सारा काम घर वालों से पूछ के करते हो ना? मम्मी की कसम खाओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। वो जो थड़ी पे चाय का कप लेके जो लड़की आती जाती है, उसको ऐसे आंखों से छोड़ के आते हो, पापा से पूछ के करते हो ना? सच सच बताना। इंस्टाग्राम पे लोगों की प्रोफाइल को जूम करके देखते हो, पापा से पूछते हो ना? पक्का ये बात। स्कूल में कॉलेज जो बंक करते हो, वो पापा से पूछ के करते हो ना? इधर उधर जो नैन मटक्के करते हो, पापा से पूछ के करते हो ना? तो जिंदगी में सारे कर्म कांड कर लिए पापा से बिना पूछे। ऐसे ऐसे कर्म कांड करे, अगर घर वालों को पता चल जाए ना, तो बेल्ट टूटने तक मारेंगे, बेल्ट टूटने तक। पर नहीं पूछा ना, तो जिंदगी में जब आज अच्छा काम करना है, तो राजा हरिश्चंद्र क्यों बनना है मेरे भाई? हैं क्यों बनना है? जिंदगी में सारे कर्म कांड कर लिए घर वालों को बिना पूछे, सारे कर्म कांड कर लिए। आज कुछ अच्छा करना है उन्हीं घर वालों के लिए, तो बहाना लगा के बैठा है पापा से पूछना है। बोले जब याद करो पहली बार रोज किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, मम्मी को पूछ के बोले मम्मी उसको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वो एंजल पे एक बार एक्सेप्ट कर ले बस। है सारे जिंदगी में काम पापा से मम्मी से पूछ के ही किए ना जिंदगी में। सच सच बताओ, मम्मी कसम खा के बोलना, झूठ मत बोलना। क्लास जो बंक करते हो वो पापा से पूछ के करते हो ना? मोबाइल में क्या क्या देखते हो वो पापा से पूछ के देखते हो ना? सब पापा से पूछ के करते हो ना दुनिया में काम? मम्मी से पूछ के करते हो ना? घर वालों से पूछ के करते हो ना? नहीं, उसमें आपका पर्सनल डिसीजन भी। इसका मतलब ये जो सवाल बोल रहा है ना वो, इसका मतलब कुछ नहीं है, उसका सिर्फ एक सिंपल सा जवाब है। उसको भरोसा नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट पे। अगर उसको भरोसा हो जाए ना, अगर कोई एक लड़का ठान ले मुझे इस लड़की से शादी करनी, तो फिर पापा मना करे चाहे मम्मी मना करे चाहे खानदान मना करे, वो कर डालेगा भाई। वो पक्का कर डालेगा अगर उसका निश्चय दृढ़ हो गया। फिर वो नहीं पूछेगा पापा से, ना पूछेगा मम्मी से, चाहे जूत खा लेगा उनके, पर वो करेगा। फिक्स हो चुका है उसका। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड जान चुका है कि ये इंसान मेरे लिए सही है।
तो दुनिया में अगर कोई इंसान ये बोल रहा है ना घर वालों से पूछ के बताऊंगा, घर वाले मना कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही है, उसका विश्वास नहीं जगा पाया आप अभी तक, अपने अंदर से उसके अंदर विश्वास नहीं भेज पाया। स्टडी या जॉब के बाद टाइम नहीं मिलता, मैनेज नहीं हो पाएगा ये सब। देखो मैं वही बोलता हूँ ना, दुनिया में हर चीजें मैनेज की जा सकती है। अगर एक इंसान जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और उसकी नई नई सगाई करवा दी जाए, तो टाइम मैनेज करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है रिलेशनशिप एक पौधे की तरह होता है, केयर की खाद भी देनी पड़ेगी और टाइम का पानी भी देना पड़ेगा, तभी जाकर वो पौधा बड़ा होगा। तो ये बात तो हर किसी को समझ में आती है। तो जॉब स्टडी के साथ जब मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, पढ़ाई के साथ नौकरी के साथ व्हाट्सअप चलाया जा सकता है नहीं चलाया जा सकता? फेसबुक चलाया जा सकता है नहीं चलाया जा सकता? इंस्टाग्राम चलाया जा सकता है नहीं चलाया जा सकता? यूट्यूब चलाया जा सकता है नहीं चलाया जा सकता? टाइम पास किया जा सकता है नहीं किया जा सकता? सोना मोना जानू बाबू बच्चा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता? दुनिया के सारे कर्म कांड जब पढ़ाई के साथ किए जा सकते हैं, तो पैसा क्यों नहीं कमा सकता मेरी बहन? पैसा क्यों नहीं कमा सकता मेरे भाई? बताना एक बार जरा। जब सारे कर्म कांड पढ़ाई के साथ कर चुका है, तो पैसा कमाने में दिक्कत कहां पर आ रही है? बता। वो जो बैठ के थड़ियों पे कर्म कांड करता है वो पापा से पूछ के करता है ना? वो स्टडी के साथ करता है कि नहीं करता? बता मुझे एक बार, सच सच बता। वो जो किसी से बात करता है, वो जो किसी से बात करती है, वो पापा से पूछ के करती है ना? सारे काम इंसान खुद डिसीजन लेता है। ये जो पापा और मम्मी है ना, ये बहाना है, बहाना। समझ रहे हो बात को? उसको भरोसा नहीं हुआ प्रोजेक्ट के ऊपर। भरोसा अगर आपने दिला दिया तो वो कर लेगा, इससे कोई दिक्कत। ये सब स्कीम आती आती रहती है, तो भैया उसको समझाओ ये स्कीम नहीं है, ये मेटाफोर्स है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन पे चलने वाला प्रोजेक्ट है, कोई स्कीम नहीं है कि आज है और कल नहीं रहे। उसको समझाओ ये दुनिया में तब तक रहने वाली है जब तक इंटरनेट है दुनिया में। आया समझ में? कोई ज्वाइन नहीं करता है। अच्छा, तो ऐसे मेटाफोर्स में हर महीने 60-70 हजार लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अगर कोई ज्वाइन ही नहीं करता है तो कैसे ज्वाइन हो रहे हैं सारे के सारे? ये सब हमको लगता है कि कोई ज्वाइन नहीं करता, उसको बोलो भाई तू तो पहले चीजों को समझ। जिस इंसान को चीज समझ में आ जाती है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको नहीं समझ में आती है फिर उसके पास 36 बहाने। वही 3 सवाल उसके मन में रहेगा। मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? मैं इस प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं? और क्या मैं यहाँ पर पैसा कमा पाऊं? 3 सवालों को क्लियर कर दिए, सारे सवाल क्लियर। ये 3 सवाल इसकी जड़ है। और इन तीनों सवालों को क्लियर करना है भरोसे के साथ। अगर आपको भरोसा है तो भरोसा उसके अंदर ट्रांसफर करो। यहाँ मेरे टाइप, ये मेरे टाइप का नहीं है, तो तेरे टाइप का क्या है मेरे भाई? ये बता, क्या है तेरे टाइप का? 20 हजार रुपए में गालियां खाना तेरे टाइप का है? 25 हजार में एक मैनेजर बोलेगा, टकला सा बॉस बोलेगा तुझे ये काम आज करना ही करना है, नहीं तो तू 8 बजे तक घर नहीं जाएगा, तो ये तेरे टाइप का काम है? और तगारी उठा के मजदूरी करेगा तो ये तेरे टाइप का है? टाइप क्या होता है भाई? दुनिया में मेटाफोर्स इस डिजिटल दुनिया से अच्छा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में हूं, इसलिए आप दुनिया जाके देख लो आराम से। हमने 7 साल खूब धूल उड़ाई है मार्केट में, खूब। उसके बाद मेटाफोर्स में आए। मेटाफोर्स हमने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे नहीं किया प्लान दिखा दिया और ज्वाइन कर लिया। बाय चॉइस जाकर मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है। बाय चॉइस, कि भैया ले प्लान भेज, ले पैसा भेज रहा हूँ, ले ज्वाइन कर। किसी ने फॉलोअप नहीं लिया हमारा। तो दुनिया में कहीं भी जाके टटोल लो आराम से। मुझे आप बता दो दुनिया का कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर घर बैठकर एक 22, 23, 24 साल का लड़का पैसा कमा सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मेरे टाइप का नहीं है। तो तू बता ऐसा कौन सा टाइप का काम करे जहां पर, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मेरी उम्र करंट अभी 24 साल चल रही है। 24 रनिंग में हूँ, मई में जाकर कंप्लीट होगा 24। तो 24 साल की मेरी रनिंग उम्र। तो मुझे बताओ ऐसा क्या करूं जहां पर मेरे पास आज 25 लाख रुपए का घर है, 12 लाख रुपए की गाड़ी है, 2 प्रॉपर्टीज है, गोल्ड है मेरे पास आज, और कम से कम आज के 5 साल बाद 10 करोड़ का एसेट है मेरे पास में। अब बताओ ऐसा क्या करूं कि मेरे को ये सब चीजें बन जाए? बताओ क्या करना है? मेरे पास पैसा नहीं है लगाने, 20-30 हजार रुपए हैं बस। बताओ कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा जॉब करूं, क्या करूं? ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। बता दो कौन से टाइप का बिजनेस है जो। सर कोई बोलता है कि हम लाखों कमा के क्या करना है, सिर्फ जरूरतें ही तो पूरी करनी है। एक सेकेंड, सिर्फ जरूरतें ही तो पूरी करनी है, बस वो हो जाए उससे ज्यादा क्या है? बोले भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जरूरतें पूरी करनी है, पर आपकी जो ये जरूरतें हैं ना, कल ये भी पूरी नहीं हो पाई। ये जो जरूरत है ना, रोटी कपड़ा मकान एक परिवार को खुशी देना, ये जरूरतें ही 1 लाख का रूप ले लेगी आज के 10 साल बाद। कैलकुलेशन तो करो एक बार। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज के 10 साल बाद का खर्चा जोड़ा है? जोड़ा है क्या आपने कभी? चलो आज हाउस वाइफ है, 2 मिनट लगेगी, मैं आपको जुड़वा देता हूँ एक बार। आपको भी समझ में आ जाएगा ये बिजनेस करना क्यों है। अगर आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कैलकुलेशन जोड़ो। एक परिवार को चलाने के लिए कितना रुपए चाहिए आज के 5 साल बाद, पता है? अपना घर बनवाएगा तो उसका ईएमआई देगा, 10 हजार रुपये ईएमआई। अपना घर नहीं है, किराए का घर है, 10 हजार रुपये किराया देगा।
दोनों में से कोई एक चीज। 10,000 हो गया। गाड़ी का पेट्रोल कम से कम 10,000। घर का राशन आज मिनिमम 5,000 रुपए का एक घर में आता है। 10% से भी महंगाई बढ़ रही है, तो 5,000 रुपये महंगाई बढ़ जाएगी, 5,000 ये 10,000 का मिनिमम राशन आएगा। 10,000 की सब्जियां आएगी पूरे महीने की। 10,000 रुपये दूध का खर्चा, दवाई गोलियां, आना जाना, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताबें, कोचिंगे, बीमारियां, हारी बीमारियां, मोबाइल का रिचार्ज, मोबाइल के सारी चीजें, किसी को कुछ ना हो जाए, टोटल खर्चा जोड़ोगे ना तो 1.5 लाख रुपए निकल के आ रहा है। सिर्फ छोटी सी चीज बता रहा हूँ, जहां से आपकी दाल रोटी चल सके बस। 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए मिनिमम एक इंसान को आज के 7 8 10 साल बाद में। मुझे बताओ आज आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपको 10 साल बाद में 1 लाख रुपए महीना आ रहा है? और नौकरी के असर बताऊं 10 साल बाद में क्या होने वाला है? 5 करोड़ युवा बेरोजगार है इस टाइम पे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। और 40 लाख हर साल ग्रेजुएशन की डिग्री लेके निकल रहा है। 5 साल में 10 साल में कितना हो जाएगा? 4 करोड़ वो हो जाएगा, और 5 करोड़ ये 9 करोड़ युवा बेरोजगार। कहाँ जाएंगे ये सब लोग जब इनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी? या आपकी, आपके हस्बैंड की, आपके पापा की, आपकी मम्मी की सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी खाएंगे? सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, खैर प्राइवेट नौकरी खाएंगे। आज आप किसी जॉब को 50 60 70 हजार रुपए में कर रहे हो, कल को एक आपसे यंग लड़का आके बोलता है मैं इसी काम को 40,000 रुपए महीने पे कर सकता हूँ, किसको रखेगा वो बोलेगा दादा आपके घुटनों में दर्द है, अब आराम करो। जाओ भैया, जाओ। क्या श्योर है? देखो ना आप, लाख रुपए मिनिमम खर्चा जाएगा आज के 10 साल बाद। लिख कर ले लेना आप मुझसे, नहीं है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे टच में रहना, फिर बता देना मुझे। पक्का बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना मेरी बात को। 2035 तक अगर एक परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए नहीं चाहिए हो ना तो मुझे बता देना। पक्का बोल रहा हूँ, अगर एक बच्चों को इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हो, एक ठीक ठाक से जिंदगी जी रहे हो, एक नॉर्मल सी गाड़ी आपके पास है, और एक नॉर्मल सा घर आपके पास है, बस लाख रुपए चाहिए आपको यहाँ। समझ रहे हो बात को? 1 2 महीने बाद करूंगा तो 1 2 महीने बाद कौन सा मुख्यमंत्री जी तेरे को साइन करके दे देंगे? लॉस ऑफ डिले समझाओ उसको यार। 1 2 महीने बाद क्या होता है? जितने लोग ये तारीख देते हैं ना, तारीख पे कोई करता नहीं है, फिर इनको वही बोलो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आखिर में मिलती है सिर्फ एक तारीख। कोई नहीं ज्वाइन करेगा। जो ये बोल रहा है ना अगली तारीख को ज्वाइन करूंगा, कोई नहीं, गोली दे रहा है आपको। उसको कोई चीज क्लियर नहीं हुई अभी तक, कोई सवाल है इसके मन में, क्लियर नहीं हो पाया, इसको क्लियर करो। तारीख वाला बत्ती देके चला जाएगा आपको। कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते थे अगले महीने करो? करे क्या कोई? बताओ मुझे एक बार। कोई नहीं करता। जिसको करना है वो आज कर सकता है, जिसको नहीं करना वो कल भी नहीं। ये मेरे टाइप का नहीं, बता तो दिया मैंने। बस ये सारी चीजें। दूसरी बात, थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें मदद भी करनी है, हमें बेजुबान जानवरों को खिलाना भी है, हमें और कुछ भी करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर क्या पैसा 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 करते रहते हो, पेट ही तो भरना है। पेट तो भर लेंगे कैसे भी। मैं भाई ऊपर वाले ने तुझे इतना काबिल बनाया कि तू अपना भी पेट भर सकता है और लोगों का भी पेट भर सकता है, तो तू पेट भरने की गिनती में क्यों है? पेट भरवाने की गिनती में क्यों है? आज जैसे मुझे लोग बता रहे सर इतना क्या पैसा पैसा, क्या चबा के जाओगे क्या नोटों को? मैंने चबाऊंगा तो नहीं है। जैसे आज मेरी मनिंदर जी से बात हो रही थी, बोले सर आपके पास फोर्स कॉइन कितने हैं? मैं होंगे यार 500 600 के आसपास। बोले टीयर कितने के? मैं होंगे यार 5 7 लाख रुपए के आसपास। बोले यार आप तो करोड़पति हो गए। मैं हाँ भाई बिल्कुल। बोले क्या करोगे इतने पैसे का? तो मैंने बोला भाई जरूरी नहीं है पैसा कमा के कुछ और भी किया जाए, सेवा भी तो की जा सकती है। कितनी सी सारी बाहर गायें भूखी हैं, कितने सारे जख्मी जानवर बाहर हैं, कितने सारे कुत्ते हैं जिनको रात को खाना नहीं मिलता। आप बन सकते हो ना उनका सहारा। ऊपर वाला अगर आपको इस काबिल बना सकता है, मौका दे सकता है, तो करो ना आप सेवा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर आप दो पैसा, मैं देता हूँ हर महीने। कितना देता हूँ कोई काउंटिंग नहीं है, देता हूँ हर महीने देता हूँ। आप दो, उनको सपोर्ट करो उनको। ऊपर वाले को भी तो जाके मुंह दिखाना है ना कि तूने मुझे इस पूरी दुनिया में भेजा तो अपने लिए जी के नहीं आया, किसी के लिए कुछ करके आया हूँ जिंदगी में। कुछ अच्छे पुण्य कर्म भी कमा लें, उस परमात्मा का नाम भी ले लें, उसको धन्यवाद भी दे लें। तो सिर्फ अपने पेट के लिए थोड़ी जीना है। अपना मकसद कभी भी अपने पेट का था ही नहीं। और जब से दुनिया में दुनिया के लिए कुछ करने का शुरुआत किया, अपना तो कहाँ से पूरा होता है वो ऊपर वाला जाने, मुझे नहीं पता। तो कहते हैं ना, तेरा कमाल तू ही जाने मालिक, मुझे तो सब कमाल लगता है। वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाले हैं, उन फैसलों पे कोई सवाल नहीं। तो अगर उसने ये फैसला लिया है कि मुझे उसको इस दुनिया में लाना है, इसलिए उसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। अदरवाइज मैं भी तो कोई 10,000 20,000 की टुच्ची सी नौकरी कर सकता, तो काय को लाके बैठाया उसने मुझे यहाँ पे? काय को पहुंचाया लाखों रुपए महीने पे? मतलब वो मेरे साथ साथ दुनिया में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए मुझे उसने ये प्लेटफॉर्म दिया। समझ दी, मेहनत करने की ताकत दी, शायद वो मेरे हाथों से कुछ नेक काम करवाना चाहता है, जरूर कुछ नेक काम कर। तो मैं काय को पीछे हटूंगा? पता नहीं कितने जन्मों के बाद तो इंसान का जन्म मिला है। सुना है मैंने 84 लाख योनि के बाद इंसान का जन्म मिलता है।
कुछ अच्छे पुण्य कमा ले यहाँ पर भी आके, या फिर अपना ही खाए और अपने निकल लिए दुनिया से, अपना खाए अपना घर बनाया और चल दिया। तो फिर वो बेजुबानों का भी देख लो जो आसपास रहते हैं। लेते ना एक टारगेट, यार हमने आसपास हमें कोई अपने 10 गायों को पालना है, 10 जानवरों को पालना है, लेते हैं एक टारगेट, करते हैं। जिस दिन आपने ये सोशल काम करने का सोच लिया, मेरा और यूवीजी का तो है, मेरा तो मैंने फाइनल सोच रखा है, बस अपनी सारी चीजें सेट करके एक पैसिव सोच करके, मेरा जितना भी पैसा आएगा ना, मैं सारा पैसा सेवा में लगाने, सारा पैसा सेवा में, जरूरतमंद बेजुबान लोगों की सेवा में लगाने। मैं 4-5 साल और ये बिजनेस करने वाला हूँ, उसके बाद आप सिर्फ मेरे सोशल मीडिया पे टच में रहना, देखो आपने क्या करना है। मेरा फिक्स है, जब तक उस परमात्मा ने साथ दिए ना, तब तक मैं तब तक सेवा करने वाला हूँ। बेजुबानों की, घायल जानवरों की, या जो जहां तक जैसा कर पाऊंगा। और इसलिए नहीं कि पैसा कमाना, ये नहीं, बस इतना पता है कि जिस दिन बोलते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। सुबह सुबह जो गाय आपके दर पे आती है, वो भी क्या पता नहीं प्रभु का रूप लेके आती है, क्योंकि मेरे इष्ट गुरु बोलते हैं कि प्रभु हर दिन आपसे मिलने जरूर आते हैं। तो सेवा करते हैं ना यार, इसलिए आज इस बिजनेस के अंदर आए। नहीं तो सिर्फ अपना पेट भरना हो तो 10, 20, 30 से 50 50 हजार रुपए की नौकरी कोई भी दे दे, कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने का रीजन, अपने तो सपने पूरे ही होंगे होंगे, साथ में आज आप बताओ, आज 100 परिवार आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर 100 परिवारों के महीने का लाख लाख रुपए उनके घर में पहुंचा पाए, तो क्या ये सेवा नहीं है? किसी को रोटी खिला के मैं एक बार उसका पेट भर सकता हूँ, बट अगर उसको कमाने लायक बना दिया, तो जिंदगी भर में उसकी सेवा, जिंदगी भर। अगर आज की आप में से किसी भी एक इंसान की लाइफ में 1 लाख रुपए आज के साल भर बाद, 2 साल बाद भी अगर महीने का जाना शुरू हुआ, तो आप लोग अपने परिवार की कितनी दिक्कतें खत्म करोगे, और आप भी मेरे साथ इस सेवा के धर्म में आओगे कि यस सर, हमें भी कुछ करना है, अपनी जरूरतें पूरी हो जाएगी, बस। तो ये भी तो एक सेवा है, इसलिए पैसा कमाना, मेरे मेरे मेरी नजर से, मैं नहीं बोल रहा आपका भी यही नजरिया होना चाहिए, मेरा नजरिया यही है पैसा कमाने का। कि मुझे, क्योंकि मेरे को कोई गलत शौक नहीं है, गुटखा बीड़ी जर्दा दारू सिगरेट मांस मच्छी कुछ नहीं खाता, सादा सिंपल आदमी हूँ। ठीक है, तो ये पैसा कमा के सिर्फ सेवा ही कर, बहुत अच्छे से सेवा करनी है। 4-5 साल बिजनेस के अंदर और हूँ, लोगों को सेट करूंगा, जो लोग मेरी जिम्मेदारी पे हैं उनको महीने के लिए लाख 2 लाख 5 लाख पे काबिल बनाऊंगा। उसके बाद पूरी तरीके से सेवा में जुट जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग, एक बार आप देखना, बहुत सारी जगह पे आपको लगता होगा कि यार इसको कुछ खिला दूं मैं, यार मैं इतना काबिल नहीं हूँ, तो यार बनो ना यार काबिल आप। परमात्मा ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, कमाओ ना पैसा, करो अपने घर वालों की जरूरत पूरी, करो सेवा, देखो फिर क्या सुकून मिलता है। कभी किसी भूखे को खाना खिला के देखना, मजा आ जाए। करते हैं यार, मौका है हमारे पास, प्लेटफॉर्म है, और इससे हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का नाम भी ऊंचा होगा, और हमारे प्लेटफॉर्म का नाम भी ऊंचा होगा कि यार एक बंदा है यार जो आज इतने सारे लोगों के लिए कुछ करता है। और कोई देखे ना देखे, वो तो देख ही रहा है ना, है ना, वो तो सब देख रहा है ना, सब देख रहा है, सब हिसाब किताब है उसके पास। तो कुछ अच्छे कर्म करने का मौका आपके हाथों से है, तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म में मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे करने के लिए, हम भी कर सकते हैं, बट वो परमात्मा ने यहाँ ला के बैठा है, इसका मतलब जरूर उसने कुछ सोच रखा है। ठीक है, इसलिए ये बिजनेस है। अदरवाइज 36 तरह के मार्केट में पैसा कमाने, क्यों मेटाफोर्स? मेटाफोर्स आपको भी काबिल बनाएगा, और आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को काबिल बनाएगा। मुझे नहीं पता आप किस माइंडसेट से मेटाफोर्स को करते हैं, मैं एक सेवा के माइंडसेट से मेटाफोर्स को करता हूं, सेवा के माइंडसेट से, कि अगर आज मेरी बात सुन के अगर किसी एक इंसान के अंदर भी चिंगारी जगी ना, और वो आग लगा दे बिजनेस में, और इतना पैसा कमाए कि अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करके समाज के लिए कुछ कर सके, मजा आ जाएगा। और अगर ऐसी पीढ़ी हमारी बन गई, तो वो सारी गलत संगतियों से हम बाहर आ जाएंगे, जो हमारी पीढ़ियों के अंदर है। बस इतनी सी बात आप लोगों से करनी है। और बाकी जो सारे सवाल है वो यही है, सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ अगर ये उसका क्लियर है, तो सारा काम क्लियर है। बस इतनी सी बात आप लोगों से करनी थी। और पैसा कमाइए, यकीन मानिए, मुझे पता है आज आपको पैसे की जरूरत नहीं है, भरपूर पैसा आपके घर में है, बट यकीन मानिए अगर आप यहाँ से पैसा कमाएंगे ना, तो वो पैसा अपने आप एक सही जगह पर लगेगा, अगर आपकी नीयत साफ है, आपका इंटेंशन क्लियर है, तो पक्का ऊपर वाला आपको हमेशा ला कर देगा। हमेशा, क्योंकि मैं सब, जब तक मैं ये सोचता था ना मैं ही मैं कमाऊं, तब तक जिंदगी में चीजें नहीं बनती थी। जब से ये सोचना शुरू किया ना, यार मुझे घर वालों के लिए कुछ करना है, इनके लिए कुछ करना है, लाइफ के लिए कुछ करना है, जिंदगी में ऊपर वाले ने इतना देना शुरू किया कि सोच नहीं सकते कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ नहीं पता। बट ये इंटेंशन प्योर है कि यार अभी 24 साल उम्र है, 4 साल और करेंगे, 27-28 के बाद पूरी तरीके से सेवा में। और प्राउड होना चाहिए आपको अपने आप के ऊपर भी कि आप इंसान हैं, हंस सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, जिंदगी भर ये गरीबी की बेड़ियों में थोड़ी बंधे रहना है। अपने लिए इतना कमाना है कि घर वालों को कोई टेंशन ना हो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसको सब सेवा में ला। ठीक है, करते हैं कुछ पुण्य कर्म भी इकट्ठे कर लें भैया, ये सब यहीं छोड़ जाएंगे, नहीं तो यही लेके जाएंगे ऊपर, है ना। क्या मुंह दिखाएंगे उसको जाके कि क्या तू बस खा पी के बच्चे पैदा करके बड़ा करके आ गया,
क्या किया जिंदगी में, चल दोबारा दौड़ 84 लाख की होनी है। नहीं। ठीक है। और उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए आप कि उसने आपको इतना बेहतरीन इंडस्ट्री, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जहां पर ऐसी सोच है लोगों की। सच बता रहा हूँ, मतलब मैं तो इन लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से यहाँ पर हूं। नहीं तो अदरवाइज मैं बहुत कबाड़ी टाइप का लड़का हुआ करता था यार, बहुत कबाड़ी टाइप का लड़का। कबाड़ी टाइप मतलब जिसको जिंदगी में कोई सुध ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है बस। पर जब से प्लेटफॉर्म मिला, जब से अच्छे लोग मिले, जब से आप सब लोग मिले, चीजें मिली, रीजन बनते चले गए काम। ठीक है। तो कमाते हैं पैसा, जरूरतें पूरी करते हैं, अपनी चाहतें पूरी करते हैं, अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं, और हम अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, इतना तो पैसा कमाते हैं यार कि किसी एक की भूख का तो सहारा बन पाए हम। ठीक है। करते हैं नहीं, यही सब खाता बुक लेके जाना है ऊपर अपन, बाकी सब यहीं छोड़ जाएंगे। है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा पैसा मोह माया, नहीं, पैसा सही है। अपनी जरूरतें पूरी करो और सेवा में बहुत अच्छा, बहुत ही अलग लेवल पे सुकून आए। तो आइए हमारे साथ इस मिशन में, इस क्रांतिकारी मिशन में, जहां से आप लोगों की जरूरतें तो पूरी हो ही हो, साथ में हम लोगों के लिए भी कुछ कर पाए। मेटाफोर्स का मकसद बिल्कुल क्लियर है। अगर आज मेरी वजह से, यूवीजी या किसी की वजह से, किसी एक इंसान के घर में 1,50,000 रुपए महीने की एक रेगुलर इनकम जाएगी, तो उसके घर की कितनी सारी दिक्कतें खत्म हो। तो क्या ये सेवा नहीं है? बहुत बड़ी सेवा है सर। मुझे नहीं पता लोगों का क्या माइंडसेट होता है, बिजनेस में जोड़ने का काम है, ये काम है, वो काम है। आपकी सोच निर्भर करे। अब जैसे एक कचरा बीनने वाला ये सोचे यार मैं तो लोगों की गंदगी उठा रहा हूँ, तो उसको दुख होगा। बट अगर वो ये सोचे ना कि मैं अपने देश, मेरे भारत देश की, जिस देश की मिट्टी में मैं रहता हूँ, जिस देश का मैं खाता हूँ, उस देश को साफ मैं कर रहा हूँ, अपने देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यहीं से उसका थॉट प्रोसेस बदल जाए। तो काम क्या है ये मैटर नहीं करता, काम को किस माइंडसेट से आप करते हैं ये बहुत ज्यादा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सेशन बहुत ज्यादा लंबा चला गया। अगली बार दोबारा मुलाकात करेंगे, और करते हैं यार, मेहनत करते हैं, और अपने लिए ना सही, लोगों के लिए जरूर करना है। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था, बस इतना सा समझाना था कि हम जैसे छोटे छोटे 20-25 साल के लड़के अगर ये कर सकते हैं, तो आप लोग अगर आएंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, और इंडिया के हर कोने में मेटाफोर्स का डंका बजेगा, 101% बजेगा। आप साथ आओगे तो जरूर आपके साथ बजेगा, नहीं तो हम तो बजा के ही माने। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। रियली सो अमेजिंग सर। एक एक क्वेश्चन को जिस तरह से आपने क्लियर किया, बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में किसी को इस टॉपिक पर दोबारा कोई ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत हो। एंड इतने बेहतर अंदाज में, इतने बेहतरीन तरीके से एक एक चीजें क्लियर हुई सर। मैं पूरी मीटिंग अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था सर। मैं बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मुझे खुद को सीखने को मिले सर। रियली थैंक यू सो वेरी मच सर, इतना वंडरफुल सेशन आपने लिया। एंड और ऑलरेडी स्लाइड्स हमारे पास में काफी थी, और स्लाइड्स के अकॉर्डिंग आपने मतलब जितना जल्दी जल्दी चीजें क्लियर की, कवर करी सर। थैंक यू सो वेरी मच उसके लिए भी, कि इतना जल्दी जल्दी चीजें आपने शॉर्ट में आपने समझाने की कोशिश की, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीजें क्लियर की। एंड गाइज, तो ट्रेनिंग मिल चुकी है, कमांडो ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एंड तो अब जरूरत है बस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने की। बेहतरीन तरीके से आपको ट्रेनिंग्स मिल चुकी हैं, बस जरूरत है बेहतरीन अंदाज में आपको काम करने की। एंड आपको पता है कि 2024 का लास्ट मंथ आपके सामने है। आज फर्स्ट डेट हो चुकी है। आपने 2024 के पहले महीने के अंदर, न्यू ईयर के टाइम पे बहुत सारे कमिटमेंट्स किए होंगे जिंदगी बदलने के लिए। एंड बहुत सारी चीजें की होंगी। यदि आप इस बिजनेस में नहीं होंगे, तो इस बिजनेस में आने के बाद में आपने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए होंगे कि इस साल को बदलना है, इस साल अपनी लाइफ चेंज करनी है। यकीन मानिए, इस महीने जो अच्छे से काम करेगा, इस महीने जो अच्छे से काम करेगा और मेहनत करके बिटफोर्स में, यूनिटवर्स में अपने टीयर्स इंक्रीज करेगा, आई कैन गारंटी यू उनकी जिंदगी जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी। आपके पास में लास्ट महीना है, लास्ट महीना है। एंड मेहनत करके धुआंधार ज्वाइनिंग्स निकालिए। आपको कंटेंट मिल चुका है, बस आपको जरूरत है हार्डवर्क करने की, एक्शंस करने की। एंड अपलाइन की तरफ से जो मिलना था वो आपको मिल चुका है, बस जरूरत है अब आपको खुद को मैदान में उतरने की, राइट। तो लग जाइए प्रॉपर, जितने आपको, जितनी कैपेसिटी आपकी वो पूरी झोंक दीजिए, लगा दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से। रोजाना के 2 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान, 15 प्लान, जितने आप कर सकते हैं उतने कीजिए। पर्सनल जूम पर ले लेकर के लोगों को आप प्लान दिखाइए, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई है। तो और इस महीने में जितना आप मेहनत करके इन्वेस्टमेंट आप करेंगे यूनाइट वर्स के अंदर, आई कैन गारंटी यू बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। एंड
1 लाख रुपए यहाँ पर कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक सप्ते के अंदर आप 1 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। एक सप्ताह नहीं तो 2 सप्ताह ले लीजिए, 3 सप्ते ले लीजिए, 15 से 20 दिन ले लीजिए, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए का टारगेट लेकर के, 7 दिन का, 14 दिन का, 15 से 20 दिन का टारगेट लेकर के, कम से कम टारगेट आपको लेना है कि यूनाइट वर्स में कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना, कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। गाइज हम आपको पता है कि ऑलरेडी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं यूनाइट वर्स के अंदर, और हम इससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट लेकर के काम कर रहे हैं। तो पीछे मत रहिएगा, रिग्रेट होगा, मैं बता रहा हूं आपको, रिग्रेट होगा। जो लोग यहाँ पर मेहनत करके, मैं मानता हूँ पैसा नहीं हो सकता आपके पास में, या ऐसा पैसा नहीं है कि जो आप यूज कर सकें अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जिम्मेदारियों के लिए आपने पैसा सेव कर रखा है, आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन अगले 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप इजीली 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, यदि आप अपनी अप्लायंस की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले और यूनाइट वर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 1 लाख का आपको पता है, गोविंद सर ने 1,35,000 यूनाइट वर्स के अंदर लगाया, आज लगभग 2 करोड़ है। और देखना अगले 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वो लगभग 10 करोड़ पे पहुंच जाएगा। राइट? तो इस चीज को आपको समझना होगा, यदि पैसा कमाना है, अमीर बनना है, कि केवल हार्डवर्क से अमीर नहीं बनते। इसका मतलब ये नहीं कि हार्डवर्क करना नहीं, फर्स्ट में 1 करोड़ आपका हार्डवर्क से ही आएगा। और ये आपके पास में एक मौका मिला है जिंदगी में, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेटाफोर्स में ये जो बड़ा मौका है, ये लास्ट मौका है, इतना बड़ा मौका, लास्ट मौका है आपके सामने, और जो आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है। बहुत सारे लोग मेरे से, मतलब ये कि सभी अप्लायंस से, सभी सीनियर से, मतलब बहुत ज्यादा कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि सर कॉल पिक नहीं करे, भाई सभी बिजी हैं, सभी धुआंधार लगे हुए काम में, है ना। आप मतलब ये कि 2 दिन में याद आती है प्लान की, आप कॉल करते हैं, और उससे अपलाइन कॉल पिक नहीं करती है, तो आप उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरे भाई सभी लोग लगे हुए ताबड़तोड़ तरीके से अपना पैसा कमाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। राइट? तो आप लग जाइए, अब मौका है। मैं बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए का कम से कम टारगेट लीजिए यूनाइट वर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, जिंदगी बदल जाएगी, फिर पक्का जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको ओपन ये स्क्रीन पर बोल रहा हूँ, और ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, आप देखना, 1 साल बाद भी देखना इस वीडियो को, एंड पक्का जिंदगी बदल जाएगी, मैं बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल मिलकर करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, दिस साइड यूवी मीना साइनिंग ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं अगले सेशन में, मेहनत करते हैं, पैसा वैसा बनाते हैं यार, बहुत जरूरी है पैसा कमाना, नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।